आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ से चंपारण से शुरू करना था, यही से शुरू करना था ना, चंपारण के साथ। जी सर, जी आइए जरा जी, शुरुआत चंपारण। करते हैं चंपारण के साथ। चंपारण की बात करेंगे जरा। चंपारण जो है कि सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, कब हुआ चंपारण? 1917 में। 1917 में हुआ। कब हुआ था? 1917 में जो है कि आपको चंपारण जो है कि आपको सत्याग्रह 1917 में हुआ। हुआ हुआ क्या हुआ? यहाँ पे कहानी क्या था, जरा इसको समझिएगा। चंपारण होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? चंपारण जो था, यहाँ पर जो है कि आपको किसकी खेती की जा रही थी? नील की खेती की जा रही थी। किसकी? तेल की। नील की खेती जो है कि आपको की जा रही थी। और यहाँ पे जो जमींदार था वो जो है कि आपको 3 कट्ठा, मतलब कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। किसकी? नील की खेती करवाते थे। एक बात और जरा समझिएगा, ये जो नील की खेती जिस 3 कट्ठा पे होती थी, वो जमीन जो है कि अगले कुछ सालों के लिए बंजर पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था? बंजर पड़ जाता था। और ये जमींदार जो थे, ये 3 कट्ठा वही जो है कि खेत को चुनते थे जो एकदम सबसे ज्यादा पैदावार हो, सबसे ज्यादा जिसमें जो है कि उर्वरक क्षमता हो, सबसे अधिक जो है कि आप जो पैदा करे, उसी खेत को कौन चुनते थे? जमींदार चुनते थे। इसी का क्या किया? इसी का किसान लोगों ने जो है कि आपको विरोध कर दिया। क्या कर दिया? किसान लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि अगला 3 कट्ठा जो होगा उस पर जो आप आगे खेती कर ही नहीं सकते हैं। क्या कि वो जमीन कैसा हो जाएगा? वो जमीन हो जाएगा बंजर। कैसा हो जाएगा जमीन? जमीन जो है कि आपको बंजर हो जाएगा, उस पर तो खेती हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका विरोध जो है कि आपको होना शुरू हुआ। और विरोध करने वाले में से एक नेता उभर के आए जो इस सब का जो है कि आपको बातों को रखे। उस नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था नेता का नाम? राजकुमार शुक्ल जो है कि उस नेता का नाम था। और राजकुमार शुक्ल से यहाँ से प्रश्न पूछा है, ये किस गांव के निवासी थे? तो मुरली जो है कि आपको धरहवा के निवासी थे। किसकी? मुरली जो है कि धरहवा। मुरली मुरली जो है कि आपको धरोहवा के निवासी थे। ठीक ना? ये बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा आपको। मुरली, हाँ, ये जो है कि पश्चिमी पूर्वी चंपारण में जो है कि आपको पढ़ा जाएगा मुरली धरोहवा निवासी। ठीक ना? बिहार का गांव है। इसे आपका गांव का नाम होगा ना, वैसे मुरली धरोहरा गांव का निवासी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने किसानों के बारे में ये सब जो है कि आपको सुना, तो वो नेता उभर के सामने आए और इन्होंने किसका जो है कि आपको कर दिया? इन्होंने जो है कि चंपारण को जो है कि आपको सत्याग्रह करने का जो है कि आपको फैसला किया। और ये जो है कि आपको सबसे पहले कहाँ जाते हैं? चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद जो है, अच्छा सुनिएगा क्या होता है, थोड़ा सा और क्या होता है। ये जाते हैं 1916 का सेशन में। कहाँ के सेशन में जाते हैं? 1916 के सेशन में जाते हैं। और 1916 का सेशन कहाँ हो रहा होता है? कांग्रेस का। पता नहीं, कांग्रेस सेशन पढ़ा दिए करें, पता नहीं। 1916 का जो हो रहा था, लखनऊ में सेशन हो रहा था। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। ठीक है। लखनऊ सेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार जो है कि आपको करते हैं। कल ही ना हुआ लखनऊ सेशन में जो है कि आपको क्या होता है, गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाता है आपस में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है कि आपको आपस में क्या हो जाती है, गठबंधन जो है कि आपको हो जाती है। जब जाते हैं तब यहाँ पे जो है कि आपको मिलते हैं बहुत सारे नेता से। तो बहुत सारे नेता का कहना होता है ना, कहना होता है बहुत सारे नेता का। गोपाल कृष्ण गोखले का नेता तो कहते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, एक मिनट कॉल आ रहा है, रुक जाइए। देखिएगा क्या बोलते हैं, देखिएगा क्या होता है। 1916 का जब सेशन में जाते हैं तो वहां पे जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं। कौन मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं। और ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं ना, कि अभी देखो कि अभी तुम्हारा मुद्दा को ना इक्के वो व्यक्ति जो है कि समझ सकता है। कौन समझ सकता है? इक्के वो व्यक्ति तुम्हारा मुद्दा को समझ सकता है, तुम्हारे मुद्दा को जिता सकता है। तो बोला कौन? तो बोला कि एगो आया है अभी जो है कि कहाँ से, अभी दक्षिण अफ्रीका से आया है। गांधी इज बैक। गांधी कब बैक हुआ भारत? 1915 में। 1915 में जो है कि गांधी इज बैक, है ना। गांधी इज बैक 1915 में जो है कि आपको 9 जनवरी को गांधी आए थे। बोले कि गांधी को तुम पकड़ो और गांधी को पकड़ो और गांधी से जो है कि ये सब बात बताओ। गांधी अगर चला गया ना तो समझो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा काम जो है कि आपको बन जाएगा। अब क्या करते हैं, गांधी तो 16 के सेशन में मौजूद नहीं रहते हैं। ये रहते हैं कहाँ पे? 1916 में रहते हैं बनारस में। कहाँ रहते हैं?
बनारस में। बनारस। बनारस में जो है कि आपको रहते हैं। बनारस जाके गांधी जी से कौन मिलते हैं? राजकुमार शुक्ल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कहे कि जब 1915 में आते हैं ना गांधी जी, तब इनको बोला जाता है कि जाइए आप जो है कि क्या कीजिए, आपको अगर इतिहास समझना है कैसे क्या हो रहा है तो सबसे पहले भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को घूमने का प्रयास कीजिए, भारत को दर्शन करने का प्रयास कीजिए। तब इनका काम ही रहता है कि हर एक स्टेट से हर एक स्टेट जाके घूम घूम के जो है कि आपको देखना। तो उस समय कहाँ मिलते हैं? 1916 में। 1916 में मिलते हैं बनारस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बनारस में जो है कि आपको मिलते हैं। और बनारस में मिलने के बाद जो है कि गांधी जी को ये सब बताया जाता है क्या कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है कि चलिए। तो गांधी जी जो है कि आपको चलने के लिए बहुत जो है कि आपको करने के बाद जो है कि आपको रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम चंपारण का क्या करेंगे? चंपारण का नेतृत्व करेंगे। और उसी चंपारण के नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जो है कि आपको सबसे पहले पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद मुजफ्फरपुर के रास्ते जो है कि आपको कहां तक पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। और चंपारण में जब जो है कि आपको वहां के अंग्रेज को खबर मिलता है तो गांधी जी को बोलता है कि गांधी जी आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। गांधी को समझ में आ जाता है कि नहीं अब ये मौका है चौका लगाने का। कहते हैं कि नहीं हम करबे करेंगे। और उसी में जो है कि आपको चंपारण में जो है कि आपको क्या होता है? सत्याग्रह की शुरुआत होता है। और इसी सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये कौन सा प्रथा जो है कि कला है? चंपारण सत्याग्रह। तीन कठिया जो है कि आपको तीन प्रथा कटिया। कहलाता है। और इसमें जो है कि गांधी की जीत हो जाती है। तीन कट्ठा पर जो है कि खेती करना होता है उसको जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। और इसमें गांधी की सबसे बड़ी जो है कि आपको जीत होती है। और भारत में पहला जो है कि गांधी का जो है कि कोई सत्याग्रह हुआ तो कौन सा सत्याग्रह? पहला चंपारण सत्याग्रह। हाँ चंपारण चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह। था। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल में गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा? वो दक्षिण अफ्रीका में था एक कब हुआ था दक्षिण अफ्रीका वाला? 1904 में। रंगरेज उन्नीस वाला सौ छह में ना हुआ है? कब हुआ है? रंग भेद विरोध रंगभेद आंदोलन जो के है कि 1906 खिलाफ में हुआ था। रंगभेद ठीक ना? के खिलाफ 1906 दक्षिण में जो है कि अफ्रीका में। आपको हुआ है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। किसान राजकुमार शुक्ल को बुलाया गया। 3 कठिया पर था। 3/20 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था और तकावी ऋण जो है कि आपको कहा जाता था। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया उपाधि? महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दिया? महात्मा की उपाधि जो है कि आपको दिया था। और पूछा गया प्रश्न है ये वाला पूछा गया प्रश्न है कि इसमें प्रमुख नेता कौन कौन जो है क्या थे जो इसमें भाग लिए? तो इसमें ब्रज किशोर लिए थे। कौन लिए थे? ब्रज किशोर लिए थे। राजेंद्र प्रसाद लिए थे। कौन लिए थे? राजेंद्र प्रसाद। महादेव देसाई। कौन? महादेव देसाई। उसके बाद नरसिंह जो है कि आपको पारिक। नरहरि। कौन? नरसिंह जो है कि नरहरि, सॉरी, अच्छा नरसिंह बोल दिया। नरहरि जो है कि पारिक और जेबी कृपलानी जो है कि आदि नेता इसमें क्या लिए थे? इसमें जो है कि आपको भाग लिए थे। यहाँ से पूछेगा प्रश्न क्या कि इनमें से कौन नेता ने भाग नहीं लिया था? तो ये 4 गो ऑप्शन में देगा और 3 गो यही सब रहेगा और 1 गो रहेगा इसमें से जो भाग नहीं लिया था। और उसी का आपको नाम को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन जो है कि आपको आ चुका है। आगे चलिए। सर उसके भाग बाद कौन जो नहीं होता है लिया था? हाँ क्या? भाग कौन नहीं लिया था? अच्छा तो ये देख लीजिए ना, यही सब ऑप्शन में भाग लेने वाला है। इसके अलावा जो आपको रहेगा वो भाग नहीं लेने वाला रहेगा, है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाग कौन कौन लिया है ना? भाग कौन कौन लिया है आपको याद रहेगा तो भाग नहीं लेने वाला आपको खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, है ना? आगे चलते हैं। सर और उसके बाद जस्ट देखा ना कि गांधी जो है राजकुमार शुक्ल क्या वो भी सर रहते हैं ना? राजकुमार शुक्ल जो है कि आपको हाँ ये तो चंपारण का नेता ही था। ये राजकुमार शुक्ल था, ये तो चंपारण का नेता ही था। इसी के बुलावे पे तो आया था। हाँ अध्यक्ष कौन होते हैं? कोई किसका अध्यक्ष? इसमें आंदोलन में कोई अध्यक्ष गांधी जी की अध्यक्षता में जो है कि आपको होती है ना, गांधी का आंदोलन, है ना? गांधी जो है कि लीडर रहते हैं इसके। ठीक है, जब जैसे ही देखा जाता है वैसे ही जो है कि एक और आंदोलन जो है कि गांधी जी का जो है कि सामने आ जाता है। देखा जाता है क्या होता है? अहमदाबाद में जो है कि आपको मिल मजदूर का आंदोलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल मजदूर का जो है कि आपको आंदोलन हो जाता है। कहाँ पे? अहमदाबाद। 1917 की घटना के देखने के बाद जब अहमदाबाद में ऐसा घटना होता है तो गांधी जी फिर कहाँ पहुंचते हैं? अहमदाबाद जो है कि आपको पहुंचते हैं। और यह घटना जो है कि आपको होता है कितना मार्च को? यहाँ लिखा हुआ है डेट देखिएगा, कितना मार्च? 15 मार्च। 15 मार्च को जो है कि आपको कौन सा घटना होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन जो है कि आपको होता है। और इसमें गांधी जी प्रथम बार क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं? प्रथम बार जो है कि आपको भूख हड़ताल जो है कि आपको करते हैं। जरा सुनिएगा क्या हुआ। यह आंदोलन में मिल मजदूर और मालिकों के बीच जो है कि आपको होता है। किसके लिए होता है? तो बोनस के लिए होता है। बोनस मतलब कि साल में एक बार जो बोनस दिया जाता था तो मालिक जो बोल रहा था, मिल का जो मालिक था वो बोल रहा है कि बोनस नहीं देंगे। अब मिल मजदूर कह रहा था कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बोनस। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बोनस। इसी में दोनों के बीच जो है कि आपको विवाद हो गया और गांधी पहुंचते हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद में पहुंचने के बाद मिल जो है कि मालिकों से बात करते हैं और सभी कर्मचारी जितना मजदूर रहता है सबको क्या मिलता है? सबका जो है कि आपको बोनस मिलता है। और उसी में गांधी जी प्रथम बार
क्या रखते हैं, भूख हड़ताल रखते हैं। क्या रखते हैं, भूख हड़ताल जो है कि आपको रखते हैं। और इस आंदोलन में अंबालाल जो है कि साराभाई है ना कि बहन जो है कि अनुसुईया बैन जो है कि आपको क्या की, गांधी जी के साथ जो है कि आपको मुख्य भूमिका में जो है कि आपको देखी जाती है। और भूख हड़ताल जो है कि पहली बार इसी में जो है कि आपको किया जाता है। और तीसरा आंदोलन की बात क्या, बोनस बोनस का मतलब होता है जैसे साल में ना एक बार जो है कि आपको 1 महीना का सैलरी जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बोनस जो है कि आपको कहते हैं, है ना, बोनस जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, गांधी जी तो जैसे भूख हड़ताल कहाँ से सीखे थे सर? अच्छा, भूख हड़ताल तो कहीं से सीखे नहीं थे, इससे पहले इनका भूख हड़ताल का कहीं से प्रेरणा नहीं देखने को मिलेगा। ये छोटा छोटा आंदोलन था, एक दुई दिन में समाप्त होने वाला सब आंदोलन, है ना। अहमदाबाद तो गुजरात में ना पड़ेगा जी, है ना, अहमदाबाद गुजरात में। सुनिएगा, आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। 15 मार्च को ही हुआ। उसके बाद बात करेंगे खेरा की, बात करेंगे खेरा कब हुआ, 22 मार्च 1918 में, 22 मार्च 1918 में। 22 मार्च को जो है कि आपको कौन होता है, खेरा होता है। यहाँ से सवाल एक पूछा जाता है कि तीनों आंदोलन को एक क्रम में सजाइए, जिसमें पहला देगा चंपारण, दूसरा देगा खेरा, तीसरा देगा अहमदाबाद। पूछेगा पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। एक होगा सहयोग आंदोलन, पहला चंपारण, फिर हो जाएगा अभी ना बता अहमदाबाद। रहे हैं। अब फिर यही क्वेश्चन को अगर 10 दिन बाद हम पूछेंगे ना तो देखिएगा फिर गड़बड़ाएगा। पहले खेरा को रखिएगा कि पहले अहमदाबाद को रखिएगा, बहुत आदमी इसमें डाउट में पड़ता है ना। पहले जो है कि आपको क्या, अहमदाबाद को जो है कि आपको रखा जाता है, ठीक ना। अहमदाबाद को याद सबसे रखिएगा पहले कि पहले 15 चंपारण मार्च को ना सर, चंपारण मतलब ये दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों की बात में बोल रहे हैं, है ना। ये दोनों में पहले कौन थे, ये दोनों में पहले अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद आगे में आते हैं, खेरा की बात कर याद ख आता है, ऐसे याद कर लेगा तब हाँ, तो गलती के नहीं बाद होता जो है है। कि आपको ख आता है, यो बात जो है कि आपको सही है ना। इससे भी जो है कि आपको हो सकता है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार दरोगा भी क्वेश्चन पूछा है। 4 गो आंदोलन देगा, पहला देगा कि आपको कौन देगा, पहला देगा खेरा, है ना, दूसरा देगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, तीसरा दे देगा जो है कि आपको चंपारण, है ना, चंपारण दे देगा, और चौथा देगा असहयोग आंदोलन। कौन देगा चौथा, असहयोग। अब बोलेगा इन चारों को एक सही क्रम में सजाइए, सजाते रहिए आप। 4 2 1 3 4 तो पहले जो है कि आपको पहले जो है कि आपको 3 ना होगा, चंपारण ना पहले 3 होगा, 3 होगा, 3 के बाद जो है कि आपको चंपारण के बाद जो है कि अच्छा 4 लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो है कि पहले होगा चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, तब जो है कि असहयोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब खेरा पे बात कर लेते हैं, किस पे बात कर लेते हैं, खेरा पे बात कर लेते हैं। ये पहला असहयोग लिखा है, इसको काट के जन आंदोलन कर दीजिएगा। कौन सा आंदोलन है, पहला जन आंदोलन है। लोग जो है कि इसमें भाग जो है कि आपको लिया था खेरा में। सुनिएगा क्या हुआ खेरा में। खेरा में जो आंदोलन हुआ वो उसका भी नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और खेरा में ये जो है कि आपको क्या हुआ, कर नहीं देने के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। मतलब हुआ क्या, खेरा में फसल बर्बाद हो गई, फसल जो है कि आपको बर्बाद हो गई। लेकिन जो है कि आपको क्या मांगा जा रहा था, कर को मांगा जा रहा था, टैक्स को मांगा जा रहा था, सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूलने की बात जो है कि कही जा रही थी। तो फसल अभी हमारे पास होवे नहीं किया है तो हम मालगुजारी कैसे दे देंगे। यही किसान का कहना था कि फसल पूरा बर्बाद हो चुका, मालगुजारी कैसे देंगे, नहीं देंगे। इसी के लिए आंदोलन जो है कि चला। वह आंदोलन कौन सा था, वो आंदोलन चला खेरा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन ये प्रथम जन आंदोलन था जो 1918 में हुआ। यह कर नहीं देने के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। खेरा में फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार क्या कर रही थी, मालगुजारी जो है कि आपको असूला जा रहा था। और किसानों द्वारा इसका जो है कि क्या किया गया, किसानों द्वारा इसका विरोध जो है कि आपको किया गया तथा मालगुजारी माफ करने को जो है कि आपको कहा गया। और इस आंदोलन में गुजरात में जो है कि सभा में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि उस वर्ष की अध्यक्षता जो है कि किसने किया था, गांधी जी के द्वारा। ये आंदोलन के अध्यक्षता जो है कि आपको किया गया। तो खेरा जो था वो किसान के लिए था, चंपारण जो था वो किसान के लिए था, लेकिन अहमदाबाद किसके लिए था, अहमदाबाद मजदूर के लिए, मिल मजदूर के लिए था। किसके लिए था, मिल मजदूर के लिए जो है कि अहमदाबाद जो है कि आपको आंदोलन था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो है कि आपको गांधी जी का शुरुआती जो है कि आपको 3 आंदोलन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा जो है कि आपको आता है, जब देखता है कि प्रकोप बढ़ रहा है, उग्रवादियों का प्रकोप जो है कि हमारे देश में जब बढ़ रहा है, 1919 में एक वो काला कानून लाया जाता है। इस काला कानून को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट को काला कानून की भी जो है कि आपको संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, काला कानून की, काला कानून की। जरा सुनिएगा क्या हुआ है ये हाँ बोलिए। सर ये जन आंदोलन इससे पहले नहीं था सर? ना, इससे पहले गांधी का कोई जन आंदोलन नहीं था। इससे पहले कहाँ देख रहे हैं गांधी का अपने देश में जन आंदोलन, नहीं ना कहीं देख रहे हैं, है सर ना। जन का मतलब सर
ये भी तो जन का फसल, मतलब जन लोग, है ना, मतलब जन का लोग, मतलब जो है कि आपको लोग, जनता, पीपल। ये जनता, फसल जन। से ही मतलब रिलेटेड है ना, बताए ना आप, खेरा हो गया, अच्छा, तो चंपारण। फसल से जो था ना, इसमें जो है कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि इसमें भाग लिया। वहां चंपारण में वही लोग जो भाग लिए जिन पर जो है कि शोषण हो रहा था, जिसमें नील की खेती करना था। और इसमें जो है कि सब के सब जो है कि आपको जो जनता था ना, वो जो है कि इसमें भाग ले लिया, इसीलिए इसको जन कहा गया। ठीक है, जन कहा गया। अब जरा आइएगा रॉलेट एक्ट पर जरा बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया है। इसमें जब देखा ना कि क्रांतिकारियों की गतिविधियां का क्या हो गया, गतिविधि भारत में बढ़ने लगा, मतलब कि उग्रवादी जो है कि विचारधाराओं को लोगों की उत्पत्ति ज्यादा होने लगी, तो ये एक्ट को लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना। लाया गया किसके लिए? क्रांतिकारियों को क्या करना है? शांत कर देना है। इसमें इस एक्ट को लाके क्रांतिकारियों को क्या करना है? शांत कर देना है। हुआ क्या, जरा समझिएगा। हुआ क्या कि 1919 में जो है कि एक एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा गया। इसमें क्रांतिकारियों को क्या करना था? दमन करना था, और दमन करके जो है कि आपको रख लेना था। इसमें क्रांतिकारी को, जिसमें आपको जिसको लग जाए, सरकार को जिसको लग जाए कि हाँ ये एक जो है कि गतिविधि कुछ कर रहा है, किसी को भी उठा सकता है, किसी को भी उठा सकती थी इसमें सरकार। इसमें जब सरकार अगर उठा लेगी, जो है कि अंग्रेज अगर उठा लेगी, तो इसमें ना तो आप वकील रख सकते हैं, ना आप दलील दे सकते हैं, और नहीं आप अपील कर सकते हैं। कुछ भी आपको करने का अधिकार नहीं था। सरकार कब छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, इसका कोई गारंटी नहीं था। मतलब ये सीधा सीधा यही समझिए कि इसको दमन करने के लिए, क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए इस कानून को लाया गया था। आगे रॉलेट एक्ट क्या था जरा समझ गए। अब आइए इसकी गतिविधियों पे आते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कि आपको संदेह के आधार पे, अब किस पे? हम पे संदेह होगा तो हमको उठाएगा, आप पे संदेह होगा तो आपको उठाएगा, उन पे संदेह होगा तो उनको उठाएगा। जिस पे संदेह होता उसके आधार पे, संदेह के आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेता था? अनिश्चित काल के लिए। इसका कोई काल नहीं था कि 2 महीना रखेंगे, 4 महीना रखेंगे, 6 महीना रखेंगे, है ना। जेल में डाल। जब तक मन करेगा तब तक जो है कि आपको रखेंगे। अनिश्चित काल के लिए जो है कि आपको क्या किया जाता था? जेल में जो है कि आपको डाल दिया जाता था। क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। और गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ या विरुद्ध ना कोई वकील, ना कोई दलील, और ना कोई अपील भी जो है कि किया जा सकता था। इसलिए इसे कौन सा कानून कहा गया? काला काला कानून कहा कानून। गया। कैसा कानून कहा गया? काला कानून जो है कि आपको कहा गया। और इसी एक्ट के बारे में जब महात्मा गांधी को पता चलता है, जब महात्मा गांधी को पता चलता है, तो महात्मा गांधी ने इस बर्बर एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिए? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कर दिए। क्या कर दिए? अभी जो हड़ताल सुनते होंगे कि इसके लिए हड़ताल, उसके लिए हड़ताल, उस समय भी हड़ताल हुआ था। किसके लिए? रॉलेट एक्ट के लिए जो है कि आपको, है ना। कब हुआ था? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1919। 1919। 6 अप्रैल 1919 को जो है कि आपको रॉलेट एक्ट के लिए जो है कि आपको देशव्यापी क्या कर दिया गया? हड़ताल जो है कि आपको कर दिया गया। कौन किया हड़ताल? महात्मा गांधी के महात्मा द्वारा। किसके गांधी। द्वारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा। सर अंग्रेजों के बर्बर विरोध एक्ट हेतु, क्या है? हाँ, बर्बर एक्ट मतलब कहने का मतलब वही एक्ट हुआ जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, ना कोई अरे, अपील है, कुछ ये नहीं तो कर सकते बहुत हैं। गलत था बर्बर, सर। है ना, बहुत गलत ही था, है ना। आगे चलिए, इसका जो है कि प्रकोप अभी और आगे देखने को मिलेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी का प्रकोप होगा आगे। चलिए अभी आगे ये और समझ में आएगा। आगे आते हैं। काकोरी भी अंग्रेजों ने इसी का ना है सर। पूरा अभी आगे जो है कि पूरा के पूरा खेला जो है कि आपको कहानी पे आधारित है। चलते रहिए ना आगे, बहुत मजा आने वाला है। आगे आइए। अंग्रेजों के, पूरा गांधी गांधी है। और गांधी गांधी का चर्चा 1947 तक होगा। बीच में गांधी को जब गिरफ्तार कर देगा ना थोड़ा दिन के लिए, तब गांधी थोड़ा शांत होंगे, फिर गांधी निकलेंगे, फिर हड़ताल होगा, फिर गांधी निकलेंगे, फिर हड़ताल होगा। पूरा गांधी चलेगा अभी, ठीक ना। चलते रहिए। अंग्रेजों के साथ जो है कि आपको हुए जो है कि आपको सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कि आपको की गई। अंग्रेजों के विरोध में कौन सा सभा? सत्याग्रह जो है कि आपको सभा की स्थापना जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। समझ में आया। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी, 6 अप्रैल को क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। अब 2 दिन बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी को बंबई के जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ के जेल में? मुंबई के बंबई जेल के में। जो है कि आपको जेल में जो है कि आपको गांधी को होता है। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल, है ना। और 8 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर बंबई के जेल में जो है कि आपको भेज दिया जाता है। और 8 अप्रैल के बाद चलिए थोड़ा सा एक दिन बाद और चलेंगे फ्लैशबैक में। 8 के बाद 9 आएगा। 9 अप्रैल को होता क्या है? किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए साहब। 9 अप्रैल को क्या होता है जरा समझिएगा। अभी भी आ रहा है, किनका है? रिपीट है कि नहीं का? देखिए सब लोग अपना अपना देखिए किसका है। सर हम्म जैसे आप जन आंदोलन बताएं, हम्म
बोलिए। जन आंदोलन को उसको असहयोग आंदोलन बोल सकते हैं, ये तो नहीं, असहयोग ये आंदोलन तो एक जन आंदोलन जन था, आंदोलन को बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आगे चलेंगे तो वहां भी जन आंदोलन की चर्चा होगा, लेकिन उसमें भी जन जो है कि लोगों के द्वारा भाग लिया गया, इसीलिए उसको जन आंदोलन भी कहा गया। असहयोग आंदोलन ऑलरेडी जन आंदोलन है, क्या कि उसमें लोगों के द्वारा जो है कि प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, आइए 8 तारीख को एक चीज गांधी जी और को सर, गिरफ्तार कर कहाँ ये रखता है? जो अब खेड़ा बम्बई जेल में। बम्बई जेल खेड़ा में। हाँ आंदोलन बोलिए, जो कह रहा आप हूँ। बता खेड़ा। खेड़ा आंदोलन जो आप बता रहे थे कि 22 मार्च को 22 मार्च 1918 को हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, तो इसमें जन आंदोलन है, फिर उसमें भी जन आंदोलन चलेगा? ये प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम। वो जो है कि आपको बृहद पैमाना पे जन आंदोलन था। पूछेगा प्रथम जन आंदोलन कौन था, खेड़ा हो जाएगा। अब वो जो है कि आपको डायरेक्ट जन आंदोलन, जिसमें लोगों की जो है कि संख्या बहुत अधिक जो है कि आपको हुई थी, ये जन आंदोलन खेड़ा कहाँ? तो खेड़ा जो है कि आपको गुजरात के क्षेत्र में नहीं रह गया, ये दूसरे जगह थोड़ी ना फैला। वो जो है कि आपको असहयोग पूरा देश में फैला। आ रहा बात समझ में? ओके सर, ओके, हो हुआ गया। क्लियर? ठीक ना? वो पूरा देश लेवल पे जो है कि आपको फैलता है। आगे आते हैं, देखिएगा 8 तारीख को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर बंबई जेल में रखा जाता है। 8 के बाद आता है 9 तारीख। 9 अप्रैल को एक घटना घटती है। 9 अप्रैल को घटना क्या घटती है? घटना घटती है कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय 2 नेता रहते हैं। 2 को लोकप्रिय नेता, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। कौन है? सत्यपाल। कौन है? सत्यपाल। और दूसरा का नाम रहता है सैफुद्दीन किचलू। क्या है? हाँ, दूसरा का नाम रहता है सैफुद्दीन किचलू। यही सरकार के रॉलेट एक्ट का जो है कि शिकार ये दोनों नेता हो जाता है 9 तारीख को। कितने तारीख को? 9 तारीख को। कौन कौन नेता? सत्यपाल सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। हाँ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है कि 9 तारीख को इस एक्ट का क्या हो जाता है? इस एक्ट का जो है कि शिकार हो जाता है। और शिकार होने के बाद जो है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में जो है कि आपको डाल दिया जाता है। कहाँ का नेता रहता है? पंजाब का। कहाँ का रहता है? पंजाब का नेता रहता है। और इसी के जो है कि आपको विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में जो है कि आपको 13 अप्रैल 1919 को एक कांड हो जाता है। इसी कांड को कौन सा कांड कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जालियांवाला बाग का। हाँ, 9 तारीख को ये गिरफ्तार हुआ। और 9 तारीख को जब ये गिरफ्तार होता है तो 13 तारीख का तारीख रहता है। 13 तारीख को, है ना, बैसाखी के दिन। कौन सा दिन रहता है? बैसाखी के दिन जो है कि अमृतसर शहर के जालियांवाला में, अमृतसर शहर के जालियांवाला, जब गोल्डन टेम्पल घूमने जाइएगा तो वहीं के आसपास में जो है कि आपको जालियांवाला बाग है। वहीं पे जो है कि आपको ये सब क्या करता है? एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करता है, विशाल सभा का आयोजन करता है। किसके खिलाफ? और रॉयल एक्ट के खिलाफ जो है कि करता है कि यह काला कानून है, इसको सरकार क्या ले? सरकार इसको वापस ले। यही जो है कि आपको विशाल सभा में इसका जो है कि आयोजन किया जाता है, जिसमें जो है कि आपको क्या होता है? काला कानून को वापस लेने की बात कही जाती है। और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है कि आपको कहा जाता है छोड़ने के लिए, है ना। इसी में जो है कि आपको जनरल आर डायर आता है। कौन आता है? जनरल आर डायर आता है। और 79 लोगों पर जो है कि आपको क्या करता है? 79। सर, हाँ, और यहाँ पर भी जो है कि 2 को क्लियर करना है। अब जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। आइए जरा देखिएगा, पहले आगे लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको करते हैं। जनरल डायर ने जालियांवाला पहुंचकर वहां पे जो है कि 79 जो है कि आपको अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लगभग जो है कि 1000 लोग जो है कि आपको मारे जाते हैं और 3000 से अधिक लोग जो है कि क्या हो जाते हैं? इसमें घायल हो जाते हैं। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना लोगों को बोला गया मारा गया है? 379। कितना? 379 जो है कि लोगों को बताया गया है ना। आगे आते हैं, जालियांवाला बाग हत्या नरसिंहार में जो है कि हंसराज नामक व्यक्ति ने जो है कि किसका सहयोग किया था? इहो एगो चुट्टा निकला अपना देश का। जनरल डायर का जो है कि आपको सहयोग किया था। क्या नाम था? हंसराज। हंसराज क्या था? हंसराज। ठीक है, हंस कह रहे हैं तो सही है ना, बात बोल दी है। ये जो है कि अपने देश के विरोध में ना बतिया गया है कि नहीं? ये सहयोग कर दिया कि जो है कि यहाँ चल रहा है, जाके जो है कि गोलियां बरसा दीजिए। बरसा दिया पूरा, है ना, तोड़ दिया एकदम, है ना। जालियांवाला बाग जो है कि किसका व्यक्ति का नाम का संपत्ति था? तो जल्ली नाम का व्यक्ति का संपत्ति। अब जरा समझिएगा, ओ डायर और आर डायर 2 गो केस यहाँ बनता है। एक है ओ डायर और दूसरा है आर डायर। गोली चलाया था। अच्छा, ये सबसे पहले आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है कि आपको ये कहाँ पे ये घटना हुआ है? कहाँ पे हुआ है? अमृतसर में। अमृतसर में। अमृतसर अमृतसर हुआ। में। अमृतसर, ये अमृतसर हुआ। ये पूरा प्रांत का नाम क्या है? पूरा प्रांत का नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाबे के अंदर में ना अमृतसर पड़ता है कि अमृतसर के अंदर में पंजाब पड़ता है? पंजाब के अंदर में अमृतसर हाँ, पड़ता तो है। पंजाब के अंदर में अमृतसर पड़ता है।
तो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो ओ डायर था। कौन था? ओ डायर था। लेकिन जो अमृतसर का जो गवर्नर था, जो अमृतसर का सेना का लीड कर रहा था, वो आर डायर था। कौन था? आर डायर। तो ये कांड कहाँ हुआ है? ये कांड हुआ है अमृतसर में कि पंजाब में? अमृतसर में। अमृतसर में हुआ है। तो अमृतसर में आर डायर था और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे तो ओ डायर। हो गया क्लियर? दोनों दोनों को लिख लीजिएगा अलग अलग कहीं पे। पंजाब के लिए ओ डायर था, अमृतसर के लिए आर डायर था। ये घटना अमृतसर का है, इसलिए अमृतसर के लिए आर डायर जाएगा, है ना। आर ऐसे भी देखिएगा तो रिवॉल्वर का जो दबाने वाला ट्रिगर होता है वो आर आकृति की होती है। कैसी होती है? आर आकृति की जो है कि आपको ट्रिगर होती है। इसी को ट्रिगर को दबाइएगा तो गोली फायर जो है कि आपको हो जाएगा। तो आर डायर जो है कि आपको गोली को फायर किया था, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। सर माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर को शांति की व्यवस्था सौंपी थी। माइकल ओ डायर और माइकल आर डायर, है ना। नहीं, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर को। माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर। जी सर। फिर से पढ़िए, पूरा लैंग्वेज को पढ़िए। सर ये माइकल ओ डायर ने जनरल ओ डायर को शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी थी और जनरल ओ डायर ने शांतिपूर्ण चल रही सभा को चारों तरफ से घेर लिया और निर्देश दिया कि जब तक गोली खत्म ना हो तब तक गोली चलाया जाए। अच्छा तो सुनिएगा अब क्या हुआ। तो ये चलाने का काम जो है ना आर डायर के द्वारा किया गया, लेकिन उस समय पंजाब का नेतृत्व कौन कर रहा था? ओ डायर कर रहा था। तो समझिएगा, जब तक आपको, अब बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में अगर किसी को गोली मारना हो, जब तक बड़का अधिकारी न कह दे कि इसको गोली मारना है, तो छोटका अधिकारी गोली मार सकता है क्या? नहीं ना मार सकता है। वही वाला चीज था। तो आर डायर ने ये जो है कि बोला कि जाओ तुम मारो, और मारने का काम किसने किया? मारने का काम जो, सॉरी, ओ डायर ने बोला कि जाके तुम मारो, अब मारने का काम किसने किया? आर डायर ने जो है कि आपको मारने का काम किया, है ना। क्या कि वहां का क्षेत्रीय जो है कि आपको लीडिंग कौन कर रहा था? एसपी समझिएगा तो जो है कि आपको आर डायर जो है कि बहुत ज्यादा इस पे जो है कि आपको विवादित सवाल है। इसमें ओ डायर आर डायर में नहीं उलझना है, उलझते रह जाइएगा, कहीं इसका जो है कि आपको सच प्रमाण नहीं मिलेगा। कोई कोई बुक में ओ डायर को बताया, कोई कोई बुक में आर डायर को बताया। जो अमृतसर का था, हमने 2-3 जगह से वेरीफाई किया, अमृतसर का जो था वो आर डायर था, पंजाब का था जो ओ डायर था। ठीक है, ओ डायर था, है ना। तो जो आपको लीड करने वाला था, बड़का जो पूरा प्रांत को लीड कर रहा था, वो ओ डायर ही कर रहा था। ओ डायर बोला किसको? आर डायर को, जब तक गोली ना खत्म हो तब तक क्या करते रहो? बरसाते रहो। और आर डायर जो है कि पूरा छल्ली छल्ली कर दिया, बरसा दिया। आर डायर को ही ब्रिगेडियर आर डायर बोलते हैं सर, है ना। सर हमको लग रहा है ब्रिगेडियर था, माइकल ओ डायर का मतलब एम डायर और ये जनरल ओ डायर का मतलब आर डायर हो सकता है। पता नहीं अब किस आधार से जो है कि दिया है, देखना पड़ेगा उसको तब फिर, अब है ना। आगे चलिए। अब देखिएगा, जब ये कांड हो गया, जब 1000 लोग इसमें मर गए, तब बहुत सारे लोगों का इसमें जो है कि टीका टिप्पणी आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीका टिप्पणी आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले शंकर नायर की बात करेंगे। शंकर नायर ने इस हत्याकांड के बाद, है ना, विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है कि आपको इस्तीफा जो है कि आपको देता है। कौन देता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा? शंकर नायर देता है। बहुत बार सवाल जो है कि आपको पूछा है कि इनमें से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? किसके लिए? तो ये जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। किसने दिया था? शंकर नायर ने जो है कि आपको दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। किसकी उपाधि को लौटाया था? राय बहादुर की उपाधि को कौन लौटाया? जमनालाल बजाज लौटाया। कौन लौटाया? जमनालाल बजाज लौटाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध करते हुए सर की उपाधि को लौटा दिया। तो सर की उपाधि को कौन लौटाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि आपको लौटा दिया। इस वाले फैक्ट को काट लीजिए। सर की उपाधि, सर की उपाधि को जो है कि आपको लौटाया था, है ना। ये वाले फैक्ट को काट दीजिएगा। ये महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि को वापस किए, यहाँ पे नहीं किए हैं, असहयोग आंदोलन में किए। सहयोग में जो है कि आपको रविन्द्रनाथ लौटाए थे। सरे को कहीं नाइटहुड कहा जाता होगा। दोनों हो जाएगा, सर और नाइटहुड दोनों। नाइटहुड की उपाधि को भी जो है कि आपको क्या कर दिए? लौटा जो है कि आपको देते हैं। अब जरा आगे चलिएगा। ये वाला फैक्ट को महात्मा गांधी वाला असहयोग में जाएगा, इसको जो है कि आपको गलत है, इसको जो है कि लुसेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत फैक्ट है, ठीक ना, गलत फैक्ट है ना। जमनालाल बजाज ये गांधी जी का पुत्र है, पांचवा राय बहादुर की जो ये उपाधि को त्यागते हैं। हाँ, जमनालाल बजाज जो है कि आपको ना राय जो है कि आपको 5वां पुत्र कौन था गांधी जी का? यही ना था,
हाँ, केसर 5वीं पुत्र की उपाधि जो है कि जवाहरलाल जालियांवाला आजाद को बाग जो है में कि भी आपको मिला था, लिखा हुआ है सर। है ना? क्यों काट रहे सर महात्मा गांधी वाले, सही तो है। अच्छा, केसर हिंद की उपाधि को यहाँ नहीं लौटाए थे, असहयोग में लौटाए थे, इसलिए काट दिया। जालियांवाला बाग में भी लिखा हुआ है सर, 2-3 हाँ, जगह। लिखा हुआ है, इसमें भी लुसेंट में दिया होगा, लुसेंट में दिया होगा, बोल तो रहे हैं गलत दिया हुआ है, नहीं गलत है, इसमें साफ घटना चक्र इसको क्लियरिफाई कर दिया है ना? घटना चक्र क्लियरिफाई कर दिया है। प्रश्न जो है कि पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, असहयोग मारिएगा जब भी आएगा तो, ठीक ना? असहयोग मारिएगा, है ना? असहयोग में जो है कि वापस हुआ है घटना चक्र। इस पुस्तक को जो है कि आपको पुस्तक में जो है कि प्रश्न भी जो है कि आपको छपा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा गया सवाल है, ठीक ना? याद रखिएगा, है ना? असहयोग मारिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, ये गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि को कब वापस लौटाया गया था? तब जो है कि असहयोग आएगा, ठीक ना? तब असहयोग आएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। दीनबंधु एफ जो है कि आपको एंड्रयूज ने जो है कि आपको हत्याकांड को जानबूझकर क्या की गई, हत्या जो है कि आपको करने की साजिश जो है कि आपको बताई गई, और इस नरसंहार से भड़के जो है कि आपको जन असंतोष के दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने लॉर्ड हंटर को, हंटर की अध्यक्षता में कौन सा कमेटी को बैठाया? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग को जो है कि आपको गठित किया, जो पूरा मामले को क्या कर दिया? पूरा मामले का लीपापोती कर दिया। बोला क्या ना, ये सब जो है कि आपको घटना हो गया, है ना? जो है कि भीड़ जो है कि आक्रोशित हो गया था, लोग जो है कि आपको सरकार के ऊपर या सेनाओं के ऊपर जो है कि आपको पथराव करने लगे थे। आदमी बीच बचाव के लिए क्या किया? गोली चलाने का काम जो है कि किया। मतलब ये पूरा का पूरा क्या कर दिया? तो हंटर जो आयोग था, ये पूरा का पूरा लीपापोती कर दिया। किसका लीपापोती कर दिया गया? हंटर आयोग का। कौन लीपापोती किया? किसके लिए ये जांच बैठाया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है कि आपको जांच बैठाया गया था, इसको जो है कि लीपापोती करके बराबर कर दिया। इसमें जो है कि आपको 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 3 वो भारतीय कौन कौन थे? पहला भारतीय का नाम आएगा जगत नारायण, दूसरा का नाम आएगा साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा का नाम आएगा चमनलाल सीतलवाड़। तीनों का नाम बोलिए एक बार आप लोग। जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद, लाल सीतलवाड़, चमनलाल सीतलवाड़ जो है कि आपको ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा हर हाल में। ये पूछा गया सवाल है कि ये जो गठन हुआ था, हंटर आयोग जो गठन हुआ था, वो 8 सदस्य था। कितने सदस्य था? 8 सदस्य था। 8 सदस्य था, मतलब कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। इसमें से 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। ये 3 गो भारतीय का नाम यहाँ दिया हुआ है। 5 को अंग्रेज का नाम नहीं पूछता है, 3 गो भारतीय कौन कौन था उसका नाम पूछता है। तो जो है कि आपको जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चमनलाल सीतलवाड़, ये 3 व्यक्ति का नाम जो है कि आपको पूछेगा। यहां तक तो ठीक है। कांग्रेस को भी लगा क्या कि हम लोगों ने कोई समिति का गठन नहीं किया, तो कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन कर दिया और कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी को बैठाया। किसकी अध्यक्षता में बैठाया जांच कमेटी को? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है कि आपको जांच कमेटी को बैठाया, और इसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी और जयकर आदि इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे। और इस समिति का नाम था तहकीकात कमेटी। कौन सा कमेटी? तहकीकात कमेटी। तो यहाँ पर 1919 वाले में 2 गो कमेटी बैठ गया। एक कांग्रेस के द्वारा बैठा, उस कमेटी का क्या नाम था? तहकीकात कमेटी था। जो अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया था, वो कमेटी का क्या नाम था? हंटर आयोग था। क्या था? हंटर जो है कि आपको आयोग जो है कि आपको बैठाया गया था। हंटर आयोग में 3 भारतीय शामिल थे। 3 गो भारतीय कौन कौन? साहबजादा सुल्तान अहमद और जो है कि चमनलाल, है ना? चमनलाल सीतलवाड़, ठीक ना? चमनलाल सीतलवाड़। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सीतलवाड़। यहाँ देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नोट्स में आपको दिया हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट पर जो है कि पहले ही जो है कि आपको इडीमेटी जो है कि आपको बिल को पास कर दिया गया, है ना? इसमें जो है कि आपको किसको? इडीमेटी बिल पास करके जो है कि किसको? दोषी को बचा लिया गया। मतलब कि ओ डायर और आर डायर को क्या कर लिया? बचा दिया गया, और इसको अपने देश जो है कि आपको भेज दिया गया। आगे चलते हैं। तो ओ डायर की हत्या जो है कि उधम सिंह घुस के जो है कि आपको करेंगे। माइकल ओ डायर की हत्या कौन करता है? उधम सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना? आगे अभी मार देगा उसको, आगे चलेंगे। चीज और पूछना है। हाँ, जब महात्मा गांधी 8 अप्रैल को मतलब जेल में चले गए, मतलब मुंबई के जेल में चले गए, हाँ, तो 9 है। अप्रैल को सत्यपाल किचलू को अथी हुआ, तो जलियांवाला बाग गिरफ्तार कर हत्याकांड लिया। हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये जो
ये कांग्रेस के जो भी नेता थे तहकीकात कमेटी के सदस्य बने थे, तो उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। तो क्या वो हाँ जेल महात्मा से थे कि बाहर से थे, ये हमको हाँ जानना है। मतलब सदस्य बनाया गया, जेले में उस समय थे, उस समय इनको सदस्य बनाया गया। जब ऐसा कांड हुआ ना, उसके बाद जो है कि जस्टिस गांधी को छोड़ दिया गया कि गांधी निकलेगा तभी माहौल को शांत कर सकता है, गांधी नहीं रहेगा तो माहौल फिर बहुत गड़बड़ा जाएगा। गांधी ऐसा चीजें था उस यही समय जानना है कि कि गांधी जेल जो में है कि थे। आपको हर हाल में जो है कि निकलना था। गांधी को जो है कि आगे चलिएगा, आगे जो है कि कितना बार गांधी को 600 साल का सजा होगा और गांधी जो है कि 2 साल में बाहर आ जाएंगे। ठीक ना, आगे चलिए, अभी और मजा आएगा कंटेंट में। चलिएगा आगे आते हैं। और ये सजा के तौर पर जो है कि आपको जनरल डायर को क्या कर दिया गया, बर्खास्त करके उसको अपने देश जो है कि आपको भेज दिया गया। मतलब अब तुम ड्यूटी यहाँ नहीं करेगा, भारत में अब जो है कि ड्यूटी नहीं करेगा, तुम जाओ, तुम्हारा छुट्टी यहाँ से करवा देते हैं। तो जनरल डायर की क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। हाँ बोलिए। सर, इसमें कर मत दो आंदोलन भी चलता है श्रद्धानंद के द्वारा 30 मार्च 1919 को। कर मत दो आंदोलन 30 मार्च 19 को कर 1919 30 मार्च की घटना है। आई घटना कब की है, जो है कि जरा देखिए तो कब की सर, तो घटना है। मार्च से अप्रैल तक का ये घटना है ना सर। रॉलेट हाँ ये एक्ट 13 वाला। अप्रैल का जो है कि आपको घटना है, ये 13 अप्रैल का जो है कि आपको घटना है। कर मत दो आंदोलन, कर मत, यहाँ तो कर से तो कोई संबंधित आंदोलन था नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर तो कर से कोई तो जो है कि आपको था, और रॉलेट एक्ट में कर का तो कहीं चर्चा किया नहीं गया था। इसमें तो बर्बरता कानून के जो है कि संज्ञा दी गई थी, डायरेक्ट जो है कि पकड़ो और जेल में रखो। इसमें तो कर से तो कोई सवाल था नहीं। अब कौन सा बुक आप देख रहे हैं, नहीं सर, पूछे। ठीक है सर। कौन सा किताब देख रहे हैं वो बताइएगा, तब ना नाम हम जरा चेक करेंगे क्लास के बाद कि उसमें क्या था कर से संबंधित। तब हम भी देख के जो है कि अगले दिन बता पाएंगे क्या था कर से संबंधित, है ना। क्या कि ऐसा सर, तो एक कर से संबंधित यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना। सर कोई अच्छा IAS फैक्ट को वाला। देखिए, है ना। एक जो है कि अच्छा फैक्ट को देखिए। हाँ तो भेजिएगा, कौन सा बुक है, पुस्तक का जो है कि नाम भेजिएगा, है ना। स्पेक्ट्रम को देखिए, ज्यादा दिक्कत है तो, है ना। सबसे बेस्ट वही है मॉडर्न, उससे बेस्ट तो कोई नहीं है। ठीक ना, सबसे बेस्ट अगर हाईली एकदम पढ़ना हाँ, है, जो यूपीएससी स्पेक्ट्रम से वाला अच्छा पढ़ता कोई है, है। स्पेक्ट्रम, है ना, उससे अच्छा कोई नहीं। स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, लास्ट फाइनल। हम आपको जो है कि पूरा चीज नहीं पढ़ाना, जहां से प्रश्न आता है वही चीज पढ़ाना है। सबको पढ़ाने चलेंगे तो स्पेक्ट्रम कितना पेजों का पुस्तक है पता है, 750 पेजों का पुस्तक है ना। पढ़ते रहिए, इसके बाद जो है कि आपको ठीक है भरपूर सर, मात्रा में समय खिलाफत खूब पढ़िए, आंदोलन है ना। आगे बताइए। चलिएगा, खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। अब खिलाफत आंदोलन कब होगा, 1919 1920 में जो है कि आपको खिलाफत आंदोलन होगा। अब जरा आइएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, अब जरा समझिएगा। खिलाफत आंदोलन होने का सबसे बड़ा जो है कि कारण था, ये जो है कि तुर्की का एक जो है कि आपको कौन था, तुर्की का जो है कि खलीफा था। तुर्की का खलीफा का नाम था कलाम पाशा। क्या नाम था, कलाम पाशा नाम था। क्या नाम था, कलाम पाशा था। तुर्की का जो सुल्तान था जिसका नाम था कलाम पाशा, इसको जो है कि आपको खलीफा के पद से क्या कर दिया गया, खलीफा के पद से हटा दिया गया। इसीलिए जो है कि खलीफा के पद से हटाया गया, इसलिए कौन सा आंदोलन जो जन्म दे दिया, इसलिए आंदोलन जन्म दे दिया कौन सा, खिलाफत आंदोलन जो है कि आपको जन्म दे दिया। आइएगा जरा समझिएगा क्या हुआ। विश्व एवं भारत के मुसलमान, विश्व और भारत जो सभी जगह के मुसलमान थे, तुर्की के सुल्तान को जो है कि इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। क्या मानते थे, इसको जो है कि आपको खलीफा मानते थे। भगवान का जो है कि आपको रूप जो है कि आपको जानते थे कि ये जो है कि आपको खलीफा है ना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की बाद समाप्ति के बाद जो है कि मित्र राष्ट्र ने तुर्की के साथ क्या कर दिया, कौन सी संधि कर ली, सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स की जो है कि आपको संधि के साथ यह जो है कि तुर्की का क्या कर दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा पद को क्या कर दिया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा कारण ये बन गया, खलीफा पद जब समाप्त हो गया तो सारा मुसलमान में क्या हो गया, आक्रोश जो है कि आपको आ गया कि खलीफा को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसी के कारण जो है कि खिलाफत आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया। और तुर्की के अपमान में भारत के मुसलमान ने जो है कि आपको ब्रिटिश के प्रति क्या हुआ था, गहरा रोष आ गया था। गहरा जो है कि आपको रोष मतलब कि आपको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे कर सकता है। और उसी के कारण जो है कि 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, खिलाफत दिवस जो है कि आपको मना दिया। कौन सा दिवस मना दिया, खिलाफत दिवस जो है कि आपको मना दिया। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करेंगे, मोहम्मद अली थे। कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना जो है कि आजाद आदि जो है कि आपको नेता, इसके प्रमुख नेता किसके लिए, तो ये जो है कि आपको किसके लिए नेता होंगे, ये सब खिलाफत आंदोलन के खिलाफत लिए। आंदोलन के जो है कि आपको नेता होंगे। और 1919 में हिंदू और मुस्लिम के लिए जो है कि आपको संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया, 1919 में हिंदू और मुस्लिम का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ और कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन किए, महात्मा गांधी करते हैं। क्योंकि गांधी जानते हैं कि गांधी जो है कि हिंदू मुस्लिम को कोई एक करके रख सकता है, तो जो है कि भारत में गांधी जो है कि आपको रख सकता है ना। इसलिए जो है कि आपको दोनों का संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने किया था, 1919 में महात्मा गांधी ने किया था।
आगे चलिएगा, आगे क्या होता है। 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को, है ना, ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो है कि आपको दे दिया। यही सब बोला क्या कि बहुत हुआ ब्रिटिश का कारनामा कि गांधी जी आप अध्यक्षता कीजिए, किसका, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन जो है कि आपको प्रारंभ करते हैं। और आंदोलन का नेतृत्वकर्ता के रूप में किसको चुना गया, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी को जो है कि आपको चुन लिया गया कि गांधी इसका क्या कर लेंगे, गांधी इसका नेतृत्व जो है कि आपको करेंगे। 1924 में क्या हुआ, 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब जो है कि आपको तुर्की के कलाम पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार खलीफा पद को क्या कर दिया, खलीफा ही पद को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है कि खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, पूरा रूप से जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। 1919 का आंदोलन चलते चलते कब समाप्त हो गया जाके, 1924 में जो है कि आपको जाके समाप्त कर देता है ना, समाप्त कर देता है। और इसी बीच में तब तक कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। आइए जरा असहयोग पे चर्चा करते हैं, असहयोग आंदोलन पे क्या हुआ बीच में। तो असहयोग आंदोलन में, हाँ बोले, चोरी भी ना हुआ था बीच में 22 अभी आएंगे सब आएगा, सब कंटेंट आएगा धीरे धीरे जो है कि आप। 1919 से 1924 तक चला था। नहीं, 1920 में असहयोग की शुरुआत हुई है, ठीक ना। 1920 में 1 अगस्त 1920 को जो है कि आपको असहयोग की शुरुआत हुई है, ठीक है। खिलाफत चला है, खिलाफत जो है कि आपको चला है। खिलाफत अंतिम रूप से जो है कि अंत कब हुआ, 1924 में, जब कलाम पाशा को खलीफा पद से समाप्त कर दिया गया, है ना। सरकार ही जब समाप्त कर दिया खलीफा पद को, तब जो है कि आंदोलन शिथिल पड़ गया, समाप्त हो गया। जब उसके लिए लड़ाई हो रहा था वह खुद समाप्त हो गया था। उसके लिए लड़ाई क्या, किस बात की लड़ाई, आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं आप ही को कुछ हो जाए तो आपके लिए लड़ाई किस बात की, किसी बात की नहीं, काम है खत्म, है ना। अब आइएगा असहयोग की बात कर लेते हैं। असहयोग होने का बहुत सारा कारण था। असहयोग होने का क्या था, बहुत सारा कारण था, जिसमें सबसे बड़ा कारण आपका रॉलेट एक्ट, जिसे कौन सा कानून कहा गया, काला कानून। काला कानून कहा गया। दूसरा जो कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये सब के कारण जो है ना, और तीसरा जो था अंग्रेजों का जो है कि ऐसा नीति जिसके, हाँ, खिलाफत आंदोलन भी जो है कि इसका एक जो है कि महत्वपूर्ण कारण था, है ना। ये सब के चलते हुए जो है कि आपको गांधी जी इसका जो है कि लीड करते हैं और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है ना। अब जरा समझिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे कैसे क्या हुआ, आइए देखते हैं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कथन 1 में बोलेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है रॉलेट एक्ट के विरोध में, बिल्कुल सही है। दूसरा में बोलेगा असहयोग आंदोलन के जो है दूसरा बोलेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, बिल्कुल सही है। तीसरा में बोलेगा खिलाफत आंदोलन के विरोध में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है कि गलती है, ये गलती हो जाएगा, क्या खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया गया, न कि विरोध में चलाया गया, है ना, समर्थन में। ये प्रश्न पूछ लिया है, ये प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ पर सबको लगेगा कि ना सही है, तो बोल रहा है, सब में तीनों में हाँ लगाएंगे, लेकिन तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया, न कि इसका विरोध में। विरोध करता था, फिर आंदोलन चलाने का क्या था, समर्थन में चलाया गया था, है ना। और इसकी शुरुआत जो है कि 1 अगस्त 1920 को जो है कि आपको क्या, हाँ, उसका जो है कि आपको तो उधर तोड़ दिया, है ना, इसलिए इसके समर्थन में ये आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की जो है कि आपको क्या होती है, शुरुआत जो है कि आपको होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के सेशन में नागपुर का अधिवेशन था। कहाँ का अधिवेशन था, नागपुर का जो है कि आपको अधिवेशन होता है 1920 में, है ना। और 1920 में जो है कि आपको नागपुर सेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं, वीर राघवाचारी कर रहे हैं, हाँ, वीर राघवाचारी कर रहे होते हैं। और उसी अधिवेशन सेशन में जो है कि असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। और नागपुर के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को क्या करता है, पारित जो है कि आपको किया जाता है, पुष्टि जो है कि आपको करती है। और कांग्रेस के तमाम जो है कि आपको नेता गांधी जी के नेतृत्व में स्वीकार जो है कि आपको कर लेते हैं। मतलब सब नेता कांग्रेस का बोलता है कि गांधी जो लीड कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम इनका क्या करते हैं, स्वागत जो है कि करते हैं, इनके जो है कि आपको स्वीकार समर्थन जो है कि आपको देते हैं। और असहयोग आंदोलन को क्या किया, समर्थित जो है कि आपको कर दिया। और इस प्रकार भारत में गांधी युग की जो है कि यहाँ से मुख्य रूप से जो है कि आपको शुरुआत हुई। ये सबसे बड़ा गांधी का आंदोलन होगा पहला, जो पूरा भारतवर्ष में जो है कि आपको फैला था, ठीक ना, असहयोग आंदोलन। आइए जरा देखते हैं। गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन ने विद्यार्थियों ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया। कहाँ कहाँ, स्कूल कॉलेज जो है कि आपको जाना। सबसे पहला बोला कि सबसे पहला शिक्षा देता है हम लोग को, और शिक्षा देने के बाद भी उच्च पद नहीं देता है, कहता है कितने पद पे काम करो। सबसे पहले जो है कि कोई विद्यार्थी जो है कि स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला,
शिक्षण संस्थानों को क्या क्या बहिष्कार करो, है ना, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, इसका बहिष्कार हम लोग करते हैं। ये कौन बोले? गांधी जी जो है कि आपको बोले। वकीलों ने जो है कि आपको न्यायालयों का बहिष्कार किया। जो वकील सब था वो सब न्यायालय जाना छोड़ दिया, कहा कि ना न्यायालय हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, न्यायालय नहीं जाना। और आम जनताओं को जो है कि आपको क्या बोला गया, आम जो जनता था वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कर सकता है कि जो ब्रिटिश का सरकार का जो सामान है उसका बहिष्कार कर सकता है। तो आम जनता को बोला गया कि ब्रिटिश सामान का, वस्त्र आदि का क्या करो, बहिष्कार करो। इसने जो है कि आपको पूना का पूना जो है कि क्या कर दिया, जनताओं ने जो है कि आपको ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर दिया। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ने कहाँ जाना बंद कर दिया? स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज जाना संस्थान बंद में। कर दिया गांधी के। हाँ, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। वकीलों ने कहा जाना बंद कर दिया, किसका बहिष्कार किया? न्यायालय का बहिष्कार किया। और आम जनताओं ने किसका बहिष्कार कर दिया? आम जनताओं ने समान वस्त्र का समान वस्त्र विदेशी जो है विदेशी सामान था, वस्त्र था, इसका जो है कि बहिष्कार करना जो है कि आम जनताओं ने शुरू कर दिया। और इसी में हुआ क्या, इसी में हुआ कि और जो है कि स्वदेशी वस्तुओं के सामान पर क्या दिया गया, जब दूसरे देश की वस्तुओं को विरोध कीजिएगा तो स्वदेशी देश को बढ़ाइएगा, तभी ना दूसरा देश का विरोध कीजिएगा। जब आपके पास जी खाने सर। के लिए है नहीं करे और दूसरा देश को आप गरियाते रहिएगा, कब तक गरियाइएगा? जब आपके पास खाने के लिए आ जाए उसके बाद गरियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पर जब आश्रित है तब तक आप गरिया रहे हैं, तो सबसे बड़का जो है कि आप बेवकूफ आप ही हैं। आपके पास खुद नहीं है खाने के लिए लेकिन दूसरे को गरिया रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है कि सबसे पहले क्या किया, स्वदेशी वस्तुओं पर जो है कि क्या हुआ, जोर जो है कि आपको देना शुरू कर दिया और उपयोग करना इसका जो है कि आपको शुरू कर दिया। बोला कि ब्रिटिश वस्तु हमको नहीं चाहिए, हमारा देश का बना हमको वस्तु जो है कि आप चाहिए अब, ठीक ना। और पूरे देश में आचार्य जो है कि आपको नरेंद्र देव, है ना, CR दास, लाला लाजपत राय, है ना, जाकिर हुसैन और जो है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शिक्षण संस्थानों की क्या की गई। अब जो है कि आप अब बोलेगा कि ठीक है तो हम वहां जाना बंद कर देंगे तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन कोई खुलिएगा तभी ना जो है कि हम नहीं जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन खोलने के लिए भी तैयार हो गया। शिक्षण संस्थान इन लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, अपना स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना जो है कि इन लोगों के द्वारा कर दिया गया। आ रहा समझ में कुछ? आगे चलते हैं। और इसी में महात्मा गांधी जो है कि उब कर क्या होते हैं, केसर हिंद की उपाधि को क्या कर देते हैं, वापस जो है कि आपको लौटा देते हैं। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं सर कि स्वदेशी वस्तु जो भी है शिक्षण संस्था उस समय हम हमारे पास उपलब्ध होगी तभी ना ये करते होंगे। हाँ, चाहे तो वस्त्र हो उपलब्ध था चाहे स्कूल तभी, हो। चाहे खोलने का अधिकार था तभी हम लोग किए हैं। ऐसा नहीं रहता तो हम उसको बहिष्कार करके क्या कर लेते हैं, कुछ फायदा हो नहीं पाता। वही तो आ बात रहा बोल बात रहे हैं में? सर। ठीक कोई जी फायदा जी। तो हो नहीं पाता। तो सर, ये सब एक मिलकर और शिक्षण वस्त्र संस्थानों की वगैरह स्थापना। जलाया गया था ना सर, हाँ, स्वदेशी अभी आ वस्त्र। गया, अभी आगे आएगा। स्वदेशी में जो है कि आपको जो है विदेशी वस्त्र का जो है कि आपको क्या कर दिया गया था, जो है कि आपको जलाया गया था, विदेशी वस्त्र को जला दिया गया था, है ना। और इसी को निठुर बर्बादी की संज्ञा भी जो है कि आपको दिया गया था, है ना। यस। आगे चलते हैं। 1921 में विजय बारा के अधिवेशन में, 1921 में जब विजय बारा के अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस की सदस्यता ने लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने धोती कुर्ता जो है कि आपको पहनना छोड़ दिया। कौन सा पहनना छोड़ दिया? धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनना जो है कि आपको चालू कर दिया। और अपने पूरा जीवन भर अर्धनग्न जो है कि आपको फकीर रह गए, पूरा का पूरा जीवन भर जो है कि लंगोटी पहन के ये बेचारा जो है कि आदमी जो है कि बिता दिया। इसको सब गरियाता है। समझिए, ये इतना रुपया था ना कि उस समय इंग्लैंड से पढ़ के आया था। उतना रुपया होने के बाद ये चाहता ना था अपना जो है कि सरकार या ब्रिटिश सरकार का क्या करता, चमचागिरी करता और अपना जिंदगी को जो है कि ऐसो आराम से जीता। लेकिन ये नहीं चाहा, है ना। लोग गरियाने वाले इसको गरियाते हैं, लेकिन ये चाहता तो उस समय बहुत कुछ कर सकता था। क्या उस समय इसका औकात जब था ब्रिटिश से पढ़ के आने का, ब्रिटेन से जब पढ़ के आने का, इसका औकात नहीं था कि अपना घर में बैठ के खाना खाता। इतना औकात तो सही था। इसका औकात था कि इतना केस लड़के ही अपना जो है कि पैसा जो है कि कमाता। क्या सर, ही जरूरत था कि जो है कि आपको सर ये क्या था, ये 1 करोड़ लोगों का जो है कि आपको क्या करना था, कांग्रेस की संस्था जो है कि बनाना था। मतलब कांग्रेस के जो है कि लोगों में जोड़ना था, कांग्रेस के सदस्य के रूप में लोगों को जोड़ना था। 1 करोड़ लोगों का जोड़ने का जो है कि बात कहा गया कि 1 करोड़ हम लोग क्या बना देंगे, सदस्य जो है कि आपको बना देंगे। लेकिन तब भी जो है कि गांधी को सब गरियाता है ना। देखिए कितना अच्छा अच्छा काम करेगा। तैयो अपने लिए क्या कर दिया, अपने लिए जो है कि देश के लिए लंगोटा पहनना शुरू कर दिया और जीवन भर लंगोटे पहन ले रह गया। कैसे रहते होंगे कहाँ सर? है, हाँ, कहाँ है सर? अच्छा, अब ऐसा जो है कि अब कह रहा है कि हमारा देश का लोग जब खुश नहीं है तो हम खुश रहे क्या, हम बूट जो है कि सूट बूट झाड़ के चलेंगे और देश का लोग जो है कि ऐसे ही बर्बादी हो रहा है। तो ऐसा बर्बादी से अच्छा है कि हम भी जो है कि देश के साथ जो जी रहे हैं तो हम भी जो है कि आपको चलेंगे, जैसे देश चल रहा है वैसे चलेंगे, है ना। ठंडी के समय में वही चादर वगैरह उड़ते थे। मतलब कि कहने का मतलब जो वस्त्र था ना वो लंगोटा ही था मुख्य रूप से, है ना। ठंडा लगेगा तो चादर ओढ़वे ना करेंगे जी, है कि नहीं। तो व्हाइट कलर का चादर जो है कि आपको ओढ़ते थे, ठीक ना। और पूरा का पूरा अपना जीवन भर जो है कि ऐसे ही बिता दिया। जब लंदन में भी जाता है ना बेचारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो ये लंगोटा में जाता है।
है ना। ये लंगोटा में जब जाता है तो इसको जो है कि विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरे क्या बोलता है, अर्धनग्न फकीर बोल देता है ना। जब सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है तो इसको क्या बोलता है, अर्धनग्न जो है कि फकीर बोलता है ना। इतना जो है कि इसका था। ऐसा ही गांधी का फोटो नोट पे जनताओं नहीं के छपा लिए है कितना ना। किए सर हैं नहीं इतना सर। बेइज्जती सह के इतना कुछ किए सर काहे वो के लिए लोग। भाई, हमको नॉलेज है, आप हमको बेइज्जती कीजिएगा तो हम सहेंगे, आज के डेट में नहीं सहेंगे, हम आपको नहीं चढ़ के बोलेंगे, काहे कि नॉलेज है हमको। इसको नॉलेज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी एक रत्ती घमंड नहीं था, है कि नहीं। जी उस समय सर। जब इंग्लैंड से जब पढ़ के आया तो इसको घमंडे नहीं है उतना, सब जो है कि आम कितना जनताओं सब के लिए कर जेल रहा है। भी गए और ऐसे आगे चलिए, रहते अभी थे। अभी तो जेल की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा जेल है, इसका जिंदगी आधा जेल में बीतेगा। आगे चलिए, आगे तो चलते हैं। सर अली बंदूक की रिहाई, हाँ बोलिए। ये जो आप 1921 में बता रहे बिजवाड़ा अधिवेशन में, तो हाँ हाँ वहां हाँ। तो हम लोग पढ़े थे, पढ़ा रहे थे अहमदाबाद 1921 में, तो ये अलग हुआ था क्या सर? अच्छा, उसमें जो है कि विजयवाड़ा में जो है कि आपको छोटा सा जो है कि आपको सेशन किया गया, इसमें जो है कि विजयवाड़ा में बोला गया क्या, सिर्फ उसमें कुछ नहीं हुआ, उसका सेशन जो है कि वहीं पर अहमदाबाद हुआ है। 1921 में बोला गया कि विजयवाड़ा में एक मीटिंग किया गया कांग्रेस का, इसमें बोला गया कि 1 करोड़ जो है कि लोगों को क्या करना है, कांग्रेस की सत्ता जो है कि आपको दिलवाना है ना। जो ना अभी भी बहुत सारा पार्टी जो है ना, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इस सब का मुहिम चलता है सालों में, कि जो है कि आपको क्या घरे घरे घूमिए, सबको हमारे पार्टी से जोड़िए, सदस्यता दिलवाइए, ठीक ना। सदस्यता एगो आपको बैनर पर्ची देगा, एगो फोटो खींच लेगा, फोटो खींच के बोलेगा कि आप किसके सदस्य हो गए, जिस पार्टी में शामिल हो उस पार्टी के क्या हो गए, आप सदस्य हो गए। ठीक है, सदस्य हो गए। सदस्यता आज के डेट में दिलवाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलो। अली बंधु की रिहाई, अली बंधु की रिहाई न किए जाने के विरोध में जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आगमन हुआ, फिर आएगा 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, उस समय सर्वत्र जो है कि क्या कर दिया गया, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है कि बहिष्कार का नारा जो है कि आपको लगाया गया, है ना। बहिष्कार का जो है कि आपको नारा लगाया गया। और मोहम्मद अली प्रथम जो है कि आपको नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में क्या किया गया, मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको किया गया, मोहम्मद अली को। क्या नाम है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली प्रथम जो है कि आपको नेता थे जिन्हें जो है कि आपको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि पहला ही नेता उभर के आया जो गांधी से पहले भी गिरफ्तार होने वाला कौन नेता है, मोहम्मद अली होने वाला है। मोहम्मद अली जिन्ना, प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? अच्छा प्रिंस ऑफ वेल्स वहां के सम्राट थे, है ना, इंग्लैंड के सम्राट, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स। ये हर एक 10 साल पे भारत की यात्रा पर आते थे, घूम फिर के जो है कि जाते थे, है ना, रईसी जो है कि झाड़ना था इनको, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा इन्होंने कांग्रेस से क्या कर दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आइए स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, सहमति अपना प्रदान नहीं किया। पहला कौन नेता है, देखिए तो जरा नाम, अली जिन्ना, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा कौन है, विपिन चंद्र पाल। हाँ विपिन चंद्र पाल। इन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या नहीं दिया, अपना समर्थन को नहीं दिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार एसआई के एग्जाम में भी और बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना। घटना चक्र उठाइएगा तो ये प्रश्न जो है कि आपको मिलेगा, है ना। प्रश्न जो है क्या बोले, फिर से पूछा जाएगा। हाँ पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट होने वाला ना 1 बजे वाले में, उसमें जब ये टॉपिक आएगा ना तो उसमें असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा जाने वाला ही सवाल है, पूछेगा फिर से। आगे चलते हैं, बहुत गला फंस रहा है। लॉन्ग नहीं है सर, लॉन्ग रखना लीजिए, लॉन्ग रखिए पास में, जब गला दर्द करे रख लीजिए। अब आइएगा, अब होगा चौड़ा चौड़ी कांड होगा। कौन कौन सा कांड होगा, नहीं रखते हैं सर। चॉकलेट खा के क्या करेंगे, फराएंगे कि चॉकलेट खाएंगे, है ना। सुनिएगा, चौड़ा चौड़ी कांड की बात कर लेते हैं। क्या होता है चौड़ा चौड़ी कांड, ये आता है तारीख कौन होता है, 5 फरवरी 1922 का तारीख होता है। कितना तारीख का होता है, 5 फरवरी 1922 की जो है कि आपको तारीख होती है। इसी के दिन जो है कि आपको चौड़ा चौड़ी कांड हो जाता है। क्या हो जाता है जरा समझिएगा। पूरा ये देश भर में ये आंदोलन फैला हुआ था, देश भर में फैला हुआ ये आंदोलन था। होता क्या है कि ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला के चौड़ा चौड़ी नामक एक स्थान पर, है ना, कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस जो है कि आपको जा रहा होता है। कांग्रेस भी था उसमें और खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस जा रहा होता है। और उसी जुलूस जब जो है कि आपको समूह में लोग जब जा रहा था, जुलूस जा रहा था, तो उसी जुलूस पर जो है कि एगो सेना जो है क्या कर देता है, गोली चला देता है, गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद जो है कि लोग आक्रोशित हो जाता है, सबको पकड़ता है, सबको पकड़ के एगो जो है कि आपको तहखाना में एगो रूम में बंद करता है चारों साइड से। और बंद करने के इसमें जो है कि मट्टी तेल लगा के क्या कर देता है, आग लगा देता है ना।
गांधी जी जब सुनते हैं कि तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, गांधी भड़क जाते हैं कि असहयोग आंदोलन खत्म करते हैं, कोई असहयोग आंदोलन नहीं होगा। क्या कि हमारा जो असहयोग आंदोलन था उसमें हम लोग को है ना कभी भी हिंसक नहीं होना है, कभी भी क्या नहीं होना है, हिंसक नहीं होना है। आई हिंसा का रूप ले लिया ये आंदोलन, तो इसलिए बोले क्या इसको खारिज करते हैं। जरा ये कहानी पर आते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला के चौरा चौरी नामक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली जो है कि चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में क्या लगा देती है, थाने में आग लगा देती है। और उसमें एगो थानेदार रहता है। कितना थानेदार? एगो थानेदार और 21 गो सिपाही, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22 गो। कितना हो गया? 22 गो लोगों को जो है कि क्या कर देता है, जिंदा जो है कि आपको आग लगा देता है। इस सब का जो है कि क्या हो जाता है, मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है, याद रखिएगा। और यह हिंसक गतिविधियों को देखते हुए महात्मा गांधी जो है कि आपको बैठक बुलाते हैं और चौरा चौरी कांड का जो है कि आपको सामूहिक जो है कि सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि ऐसा कर दिया वैसे ही जो है कि आपको बंद कर देते हैं। ये घटना कब, कितने तारीख को घटना है? कितना तारीख को? 5 फरवरी को जो है कि आपको घटना है। 5 फरवरी को घटना है। 5 में 7 जोड़ दीजिएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12। मतलब कि 5 तारीख के 7 दिन बाद जो है कि आपको गांधी को पकड़ा जाता है। असहयोग आंदोलन जो है कि क्या करता है, समाप्त किया जाता है। और समाप्त करने के बाद जो है सुनिएगा, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी इसे कदम का जो है कि क्या करते हैं, गांधी जी के कदम का क्या करते हैं, आलोचना जो है कि आपको कर देते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न स्टेटमेंट पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन बंद करने पर आलोचना किया था? तो उसका नाम आ जाएगा मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का इस क्रम का क्या करता है, आलोचना कर देता है, विरोध करता है। और देश में विभिन्न जो है कि भागों में है ना मिली जुली जो है कि प्रतिक्रिया सामने आती है। लोगों का कहना था कि सही तो हुआ, लोग उग्रवादी लोग थे, इनका कहना था सही तो हुआ कि ये नहीं समझ रहा है तो गोली बंदूक से बतियाएंगे तभी जाके समझेगा। लोग का कहना था बिल्कुल सही है, गांधी जी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और गांधी जी का कहना था कि नहीं, हम हिंसा के रास्ते पे नहीं जाएंगे, अहिंसा के रास्ते पे आइएगा तो हम आपके साथ हैं, जैसे ही हिंसा करिएगा हम आपके विरोध में खड़ा हो जाएंगे, हम आपके जो है कि समर्थन में नहीं आएंगे। गांधी ऐसा ही नहीं कहलाए हैं, बहुत जो है कि त्यागा है उन्होंने, तब कहलाया है ना। आइए जरा देखते हैं आगे। देश के विभिन्न भागों में मिली जुली जो है कि आपको प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके कारण सरकार ने कड़ा जो है कि आपको कदम उठाते हुए 10 मार्च को, कितने तारीख को, 10 मार्च को। घटना कब की है? चौरा चौरी 5 फरवरी की ना, 5 फरवरी की है सर। 5 फरवरी मतलब 1 महीना 5 दिन बाद जो है कि आपको 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गांधी को किया जाता है गिरफ्तार। क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाएगा। 10 मार्च 1922 को गांधी को क्या करेगा, अब गांधी को कर लेगा गिरफ्तार। अब कहेगा चलिए आपका अब हम जेल में स्वागत करते हैं, है ना। गांधी बोलेंगे चलिए अब हम भी क्या कर सकते हैं, वैसा जनते कर दिया। तब गांधी जाते हैं जेल में। और 18 जो है कि मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज जो है कि आपको क्या नाम है, ब्लूमफील्ड, याद रखिएगा कौन नाम है, ब्लूमफील्ड है। ब्लूमफील्ड, हाँ, ये अहमदाबाद जो जिला का सेंसर जो जज था उसका नाम था ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड की अदालत में गांधी जी को कितना वर्ष की सजा होती है? 6 वर्ष का बेचारा का सजा होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। पकड़ाए कब है? 22 में। कहां तक इनका सजा होगा? 28 तक होगा, 1928 तक होगा। अब देखिएगा क्या होगा बीच में कांड। मतलब 6 वर्ष पूरा करेंगे तो 28 तक हो जाएगा ना, 6 वर्ष। क्या 22 में 6 जोड़िएगा तो 28 नहीं होगा? जी सर, जी जी, है ना। अब आइएगा क्या होता है। तो सर ये जनताओं के लिए मरते थे और जनताओं इनको मतलब विरोध क्यों किया सर, समझ नहीं मतलब है। कहने का मतलब है कि जनता का कहना था कि सही कदम है। आप अगर कोई सही काम कीजिएगा तो कुछ लोग का आलोचना आएगा कि गलत है, कुछ लोग का आलोचना आएगा कि सही है। उसमें जनता सोचा क्या कि ये जो है ना, ये जो है कि मतलब कि ये जो हुआ ना चौरा चौरी कांड, ये बिल्कुल सही था। अंग्रेज को ऐसा ही जो है कि आपको क्या देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, हमको हिंसक नहीं होना है, अहिंसा के रास्ते पे चलिएगा तो आप हम आपके साथ हैं। और जैसे ही हिंसा के रास्ता अपनाइएगा हम आपसे क्या हो जाएंगे, विरोध हो जाएंगे, हम नहीं आपके साथ रहने वाले। तो यहाँ पे हिंसक हो गया था, इसलिए आंदोलन को गांधी जी क्या कर दिए, बंद जो है कि आपको कर दिए। अब आइए क्या हुआ। जब सेंसर जज जो है कि आपको ब्लूमफील्ड ने जो है कि आपको 6 साल की सजा दी थी, इनका खत्म होना था 1928 में खत्म होना था। कब होना था? 1928 में। 1928 में खत्म होना था। लेकिन 1924 मतलब कि 2 साल बाद 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण, जब बीमार हो जाते हैं, बीमारी के कारण गांधी जी को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। बोलता है कि गांधी को रिहा करो, नहीं तो गांधी अगर जेल में मर गया ना, सब जनता मिल के हम लोग को मारेगा घसीट घसीट के। इसलिए गांधी का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
गांधी अगर गांधी को कुछ होता है तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, है ना, सबको मारेगा दौड़ा दौड़ा के। इसलिए गांधी का जैसे ही तबीयत खराब होता है, गांधी को बोलता है जल्दी से इसको रिहाई करो बुढ़वा को, नहीं तो कुछ हो गया तो फिर लफड़े वो अलग, है ना। छोड़ देता है कितने साल बाद, मात्र 2 साल बाद जो है कि आपको छोड़ देता है। ये 2 साल में जो है कि भीतरे भीतरे जो है कि आपको सब कांड जो है कि आपको होते रहता है। ये 2 साल में जो है कि आपको सब कुछ तो शांत हो जाता है। ये 2 साल में वो संगठन नया बन जाता है, और उस संगठन बनता है उग्रवादी लोगों का संगठन बनता है। कैसा लोगों का? उग्रवादी लोगों का संगठन बनता है। मतलब कि वो सब उखाड़ फेंकने वाला जो है कि लोगों का संगठन बनता है, मारपीट करने वाले लोगों का संगठन बनता है। आगे आके उसका भी नाम आएगा। 2 साल के बीच में ये जो है कि कांड होता है। आगे चलेंगे तो उसका भी नाम आएगा, जरा आगे चलिएगा देखिएगा। 1924 में इनको क्या कर दिया जाता है, बीमारी के कारण छोड़ दिया जाता है ना। और 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत में के नेतृत्व में जो है कि आपको कहां पर, मेवाड़ में एक जो है कि आपको मेवाड़ भील आंदोलन जो है कि आपको भड़क जाता है ना। कहाँ, कब? 1922 में। किसके जो है कि नेतृत्व में भड़कता है? मोतीलाल तेजावत। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल तेजावत। उसके बाद देखा जाता है कि गांधी नहीं है, कांग्रेस में क्या हो जाती है, कांग्रेस में टूट हो जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। क्या हो जाता है? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। कब होता है स्वराज पार्टी का गठन? 1923 में। 1923 में होता है। 1922 का सेशन होता है कहाँ पे? 1922 का कांग्रेस का सेशन जरा बताइए तो। जा शांत होगा सब। अहमदाबाद तो हुआ था 21 में। अरे 1922 वाला गया में सेशन हुआ है महाराज, बिहार के गया में। गजब आदमी। कौन अध्यक्षता करते हैं गया वाले सेशन का? सीआर दास जो है कि आपको करते हैं। कौन? सीआर दास, चिदंबरम दास जो है कि आपको करते हैं। गया वाले सेशन में अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा कहा जाता है क्या हम लोग जो है कि क्या होंगे, जो है कि कांग्रेस से अलग होकर एक नया संगठन की जो है कि आपको नींव रखेंगे। और वो नया संगठन क्या होगा? स्वराज पार्टी होगा। कौन सा पार्टी होगा? स्वराज पार्टी होगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। आइएगा जरा देखिएगा 1923 में चिदंबरम दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के कांग्रेस के अंतर्गत जो है कि आपको किसकी स्थापना कर देते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। और चित्तरंजन दास जो है कि आपको स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? चित्तरंजन दास बनते हैं। जबकि मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, इसके महासचिव बनते हैं। कौन बनते हैं? मोतीलाल नेहरू महासचिव बनते हैं। और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या रहता है? स्वराज पार्टी आखिर बना क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता हासिल करना है। प्रांत का स्वायत्तता जो है कि आपको हासिल करना है। और डोमिनियन स्टेट को क्या करना है? डोमिनियन स्टेट को जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको करना है। और ब्रिटिश सरकार के मुश्किलों को क्या करना है? मुश्किलों को खड़ा करना है। ये सब बड़ा तेज बना। ये सोचा गया कि कांग्रेस से अलग होके, कांग्रेस जो है कि आपको धीरे धीरे बतिया रहा है, हम लोग जो है कि 1 मिनट में बतिया के जो है कि आपको बात कर लेंगे, है ना। स्वराज पार्टी का स्थापना जो है कि आपको कर दिया जाता है ना। और ये सब जो है कि आपको स्वराज पार्टी के सदस्य जो है कि आपको कौन, तो ये जो है कि आपको बनते हैं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जो है कि आपको अध्यक्षता करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं। और महासचिव कौन होते हैं? तो महासचिव मोतीलाल नेहरू जो है कि आपको होते हैं। आइए जरा आगे क्या होता है आगे और सुनिएगा कहानी। आगे और ट्विस्ट आएगा कहानी में भी। पिता थे ना सर मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कोई दिक्कत? 1919 के अधिवेशन की जांच के लिए एक मूडी मैन समिति का जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको किया जाना, नियुक्त जो है कि करवाना होता है। कौन समिति है? मूडी मैन समिति। मूडी मैन किसके लिए? 1919 की जांच के लिए। अधिनियम के जांच के लिए। हाँ, 1919 के अधिनियम होगा ना सर वो अधिनियम? नहीं 1919 के अधिनियम आया था। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। कौन सा रिफॉर्म कहते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म उसको कहे हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। अभी आगे चलेंगे। मॉन्टेगू के बाद में आया था सर, है ना। रॉलेक्ट तो बाद में आया था। रॉलेक्ट बाद में आया था। मार्लेमेंटो 1909 में आया। कब आया? मार्लेमेंटो 1909 में आया। ठीक ना, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने की बात कही गई है। कितना जल्दी आप लोग भूल जा रहे हैं जी चीजों को, है ना। सब कहानी की तरफ पिरो के बता रहे हैं। तैयो जो है कि आपको 1909, 1919 कांग्रेस सेशन सब में जो है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जा रहा है ना। आगे सर ये वाला टॉपिक तो सर ये पॉलिटिक का है ना सर? तो पॉलिटिक है उससे मतलब थोड़ी रॉलेक्ट पॉलिटिक आया था। आपको पॉलिटिक आज से पहले हम को बार नहीं पढ़ाए हैं क्या, है ना। 1909 में हम आपको मार्लेमेंटो नहीं पढ़ाया क्या? बैक करें पीडीएफ में, चले 1909 के आसपास चले, वहां देखिए तो मार्लेमेंटो है कि नहीं है। हिस्ट्री चाहे साइंस याद करना है, दिमाग में ये बिल्कुल है। वहां पे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, वहां पे भी लिखा हुआ है मैडम। ठीक है, वहां पे भी लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, चलिए आगे।
1919 के अधिनियम के जांच के लिए मूडीमैन समिति को नियुक्त करना और स्वराज्यों को जो है कि उत्तरदायित्व शासन का जो है कि स्थापना करना हेतु जो है कि गोलमेज सम्मेलन में बुलाने का सुझाव जो है कि आपको दिया गया। अभी आगे की बात है, 1930 की बात है, इस सब बातों को छोड़िए, आगे फिर चलेंगे तो आगे बताएंगे। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जो इसको स्थापित किया था उसी की मृत्यु हो जाती है। चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के कारण जो है कि आपको यह पार्टी शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टी जो है कि आपको शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कौन पार्टी कमजोर हो जाता है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। और धीरे धीरे 1926 में इस पार्टी का क्या अंत हो जाता है? क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो 1923 में ये पार्टी बना है और 1926 में यह पार्टी की क्या हो गई है? समाप्ति हो गई है। क्या हो गई है? समाप्ति हो गई। और चित्तरंजन दास के जो है कि गुरु का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम जो है कि आपको चित्तरंजन दास था। क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा जो है कि आपको हो गया। इसको एरो इधर घुमाना पड़ेगा, ठीक ना? एरो इधर घुमाना पड़ेगा सर, गुरु उसके इधर बाद लिखिए। हाँ, इसके बाद जो है कि आपको 1924 में गांधी दास पैक्ट हो जाता है। गांधी और जो है कि आपको सीआर दास के बीच एक पैक्ट होता है। जब गांधी जी जेल से निकलते हैं 1924 में, जब इसको जेल से निकाल दिया जाता है गांधी को, उसके बाद गांधी जी और जो है कि आपको सीआर दास के बीच क्या हो जाता है? एक पैक्ट होता है। जरा सुनिएगा। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त जो है कि आपको बात या वार्ता या बैठक होती है जिसमें गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी पैक्ट बोलेगा, गांधी दास पैक्ट कब हुआ? 1924 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? गांधी और सीआर दास के बीच। गांधी और सीआर दास के बीच जो है कि आपको, हाँ, मोतीलाल नेहरू भी जो है कि इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि गांधी दास जो है कि आपको बोला जाता है सीआर दास और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है, बोला जाता है। आगे चलिएगा। इसकी मुख्य बात जो है कि आपको विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी की किनका रिपीट है? बंद कीजिए, है ना? रिपीट है किन्हीं का? इनका जो है कि मुख्य बात क्या था? तो विधानसभा के भीतर जो है कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम से जो है कि आपको कांग्रेस के नाम से तथा अभिन्न अंग के रूप में जो है कि कार्य करने का अधिकार जो है कि आपको प्रदान करना। बोलता है कि हम लोग जो कांग्रेस से अलग हुए हैं तो कुछ कुछ हम लोग को भी योगदान मिलना चाहिए, है ना? इसी पे जो है कि आपको गांधीदास जो है कि आपको पैक्ट होता है। और इस पैक्ट का मुख्य बात 1924 में गांधी का कौन होता है? बेलग्राम जो है कि आपको अधिवेशन होता है। गांधी का कौन सा सेशन होता है? बेलग्राम जो है कि आपको सेशन होता है। सर आप आराम कर लीजिए सर, आपका आवाज दम में सही आ रहा है। फंस गया पूरा फंस गया आवाज अब बहुत ज्यादा। चलिए, अब आधा घंटा है, आधा घंटा इसको कर ही देते कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे बोलिए ना सर, आवाज नहीं फंसे। 1940 सर बहुत आवाज दिक्कत हो रहा सर। सुनिएगा, आगे चलते हैं, आराम से बात करते हैं, है ना? इस पैक्ट का मुख्य जो है कि बात 1924 में जो है कि आपको गांधी जी ने जो कौन सा सेशन मिलता है? बेलग्राम जो है कि आपको सेशन मिलता है, कर्नाटक में होता है बेलग्राम, है ना? गांधी जी का जो है कि यहीं पे आपको सेशन होता है ना? और यह जो है कि सेशन करने के बाद स्वराज्यों का कुछ बात सुनते हैं। इनको भी विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के नाम से तथा इनके जो है कि अभिन्न जो है कि अंगों के रूप में कार्य करने का अधिकार जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको गांधी कर देते हैं। इसके बाद आता है इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1918 में की जाती है। कुछ उदारवादी, ये उदारवादी का संगठन था। किसका संगठन था? ये उदारवादी का संगठन था, इंडियन लिबरल एसोसिएशन। उदारवादी नेता, है ना, नरमपंथी का था। उदारवादी नेता जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय लोगों ने इसका जो है कि आपको करता है ना? और कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर यह इंडियन लिबरेशन का गठन जो है कि आपको किया जाता है। कब किया जाता है? 1918 में जो है कि आपको किया जाता है। कब किया जाता है? 1918 में किया जाता है। और आगे चलते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद खिलाफत समिति ने पूरी तरह जो है कि आपको शिथिल पड़ जाता है, जिसके बाद 1924 में, है ना, अखिल भारतीय जो है कि मुस्लिम लीग की पुनः गठन जो है कि अस्तित्व में आई और मोहम्मद अली जिन्ना इसके जो है कि क्या होते हैं? प्रमुख जो है कि इसके नेता होते हैं। और हिंदू महासभा की बात करेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब? 1915 में होता है। और ये कहाँ होता है? तो हरिद्वार में। कहाँ होता है? हरिद्वार के कुंभ मेले में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नेतृत्व किसके नेतृत्व में? पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसकी स्थापना जो है कि आपको की जाती है। किसके नेतृत्व में किया जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ पे इसकी स्थापना होती है? हरिद्वार के कौन सा मेला में? कुंभ मेले में। कुंभ मेला हरिद्वार में जो है कि ऐसा होता है, ठीक ना? कुंभ मेला हरिद्वार में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। और 1924 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्ष बनने के बाद उपरांत जो है कि यह दल बहुत अधिक जो है कि क्या होता है? प्रभावशाली होता है। और हिंदू महासभा, अभी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में भी जो है कि आपको हिंदू महासभा काम करता है। वर्तमान में भी हिंदू महासभा जो है कि क्या करता है? काम जो है कि आपको करता है, ठीक है? आगे चलता है। सर ये तो महात्मा गांधी जब आए थे तभी का है ना?
1915। गांधी इज बैक 1915 में, उसी समय का ये है। बीच में कुछ कुछ जो है कि आपको पॉइंट आ गया है उदारवादी या वामपंथियों का आ गया है। आगे जब 1924 से फिर जब कंटिन्यू करेंगे ना, ये कर रहे थे और ज्यादा जो है कि आपको मजा आएगा। आते हैं महात्मा गांधी आए तो वामपंथियों में भारत में उदय 1920 में हुआ था, और इसी में जो है कि 1917 में रूस में हुई कौन सी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति में भारत में वामपंथियों का उदय मार्ग जो है कि प्रशस्त हो गया था। और फलस्वरूप जो अक्टूबर 1920 में ताशकंद रूस में जो है कि आपको मामनेंद्र नाथ ने जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? मामनेंद्र नाथ ने किया था। किसने किया था? मामनेंद्र नाथ ने किया था। कब किया था? 1920 में किया था। कहाँ किया था? ताशकंद रूस में किया था। सर ये उसके बाद आता है पंथ क्या है सर? वामपंथ। अच्छा, वामपंथी मतलब कि वामपंथी जो होता है ना, वो जो है कि आपको भगवानों को जो है कि आपको नहीं मानता है, ये अलग टाइप का जो है कि पंथी होता है। वाम होता है, वाम का मतलब होता है ना, इसका जो है कि आपको विचार ना अलग टाइप का विचार होता है। जैसे यहाँ पर सुने हैं भाकपा माले वाला, सुने हैं भाकपा माले पार्टी जो होता है ना, वो वामपंथियों वाला जो है कि आपको पार्टी है ना, वो जो है कि आपको वामपंथी, हाँ कम्युनिस्ट वाला जो है वामपंथी है। ये जो है कि आपको कहाँ, तो उत्तर के जैसे आपको चाइना में जो है कि वामपंथी है, कम्युनिस्ट पार्टी आपको चाइना में, ये सबसे जो है कि प्रभावित होने वाले जो है कि आपको पास जमीन से जुड़ा हुआ ये पार्टी होता है एकदम, है ना। ये जो है कि बड़े लोगों को नहीं देखना चाहता है, जो आपको शोषण करता है ना, उसको जो है कि देखना नहीं चाहता है ये सब पार्टी। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना जो है कि आपको किया गया। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ होता है? कानपुर में होता है। कब होता है? 1925 में होता है, सीपीआई की स्थापना होता है। और सत्यभक्त द्वारा 1927 में भारत में पहली बार, है ना, 1 मई को मजदूर दिवस जो है कि आपको मनाया गया। 1927 में 1 मई को पहली बार क्या मनाया गया? मजदूर दिवस मनाया गया, सत्यभक्त के द्वारा जो है कि आपको मनाया गया था। आगे आते हैं, पेशावर षड्यंत्र कांड की बात करेंगे, 1922-23 में हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र की बात करेंगे 1924 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र की बात करेंगे 1900 जो है कि आपको 24 से 1929-30 में जो है कि आपको मेरठ षड्यंत्र केस जो है कि आपको हुआ था। यहाँ तक आइए, अब जाकर मजा आएगा, फिर से आएगा आपको मजा। आइएगा आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के साथ आई उग्रवादी विचारधारा। उग्रवादी विचारधारा का पहला चरण जो है कि आपको 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए जो है कि लखनऊ समझौता के बीच क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जब दोनों मिल जाता है तो कहता है कि अब मिल गए हैं कांग्रेस के साथ, शांत से जो है कि आपको काम करते हैं, तो उस समय तक आपको क्या हो जाता है? उस समय तक ये जो है कि आपको शांत जो है कि आपको हो जाता है। अब आगे आइएगा, 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आई शून्यता, मतलब कि देखा गया कि स्थगन हो गया ना, उसके बाद देखा कि अब उग्रवादी का कोई अब अस्तित्व नहीं बचा है। अस्तित्व नहीं बचा है तो हुए माहौल में उग्रवादी विचारधारा ने क्या हुआ? तो आपको बताया था ना कि 1922 से लेकर 1924 तक उग्रवादी पनपेगा। बोले थे ऊपर में, थोड़ा देर पहले बोले थे हम आपको ऊपर में, वहां जो है कि आपको पनपने का काम करेगा। देखिएगा, माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से जो है कि आपको, हाँ गांधी जी जब जेल गए थे तभी उग्रधारा जो है कि आपको उग्रवादी विचारधारा क्या होती? पनप उठी। और वैश्विक जो है कि राजनीतिक, है ना, राजनीतिक पर रूस, मिस्र, आयरलैंड, चीन और तुर्की के क्रांतिकारी विचारधारा ने युवाओं से प्रेरित जो है कि आपको था। यहाँ सब जो भी आपको हो रहा था, इससे युवा क्या था? युवा जो है कि आपको प्रेरित था। और इन युवाओं ने हिंसा द्वारा जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने फेंकने की जो है कि आपको नीति पुनः जो है कि क्या की? पुनः स्थापित करता है। और यह 2 साल ये सब जो है कि उग्रवादी नेता सब पूरा देश में घूमता है और पूरा को जो है कि क्या करता है? जुटान करता है, कमेटी बनाता है। और कमेटी बनाता है और पहला जो है कि संस्था की स्थापना होती है 1924 में, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का स्थापना जो है कि आपको कहाँ किया जाता है? कानपुर में किया जाता है। ये कैसा संगठन है? उदारवादी है कि उग्रवादी है? उदारवादी ना, उदारवादी। उग्रवादी कहाँ से दिख रहा है? उग्रवादी दिख रहा है तो उदारवादी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि उग्रवादी का जो है कि आपको चलन हुआ था, तो है ना, तो उदारवादी बोल रहे हैं। उग्रवादी का जो है कि ऐसा जो है कि आपको होता है, ये सब उदारवादी संगठन, उग्रवादी संगठन का ये सब जो है कि आपको लोग होता है। अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दल ने कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाता है। जो क्रांतिकारी दल का नेता होता है क्या बुलाता है? कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाता है। और इस सम्मेलन में सचिंद्र नाथ सन्याल, ज्ञानेश जो है कि आपको चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अच्छा योगेश है, सॉरी है, ज्ञानेश बोल दे, योगेश जो है कि आपको चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता, और भगत सिंह, शिव जो है कि शिव शर्मा, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी नेता लेते हैं। मतलब पुराना क्रांतिकारी जो नेता था वो लोग भी भाग लेता है, और नौजवान जो क्रांतिकारी नेता रहता है ये सब भी जो है कि क्या लेता है? इसमें जो है कि आपको भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है।
और यहीं पे कानपुर में HRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको होती है। आगे चलते हैं। भारतीय जनता ने गांधी जी में जो है कि आपको क्या था, गांधी जी की जो है कि असती जो है कि वादी नीतियों के प्रति जो है कि आपको निरर्थक था, है ना, भावना उत्पन्न नहीं कर सका। बोलते कि गांधी अब शांत हो गए, अब कोई भावना नहीं उत्पन्न है, तथा सशक्त जो है कि क्रांति के माध्यम से औपचारिकता जो है कि औपनिवेशिक सत्ता को क्या करना है, उखाड़ फेंकना है। मतलब कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा करके जो है कि गोला बारूद का प्रयोग करके क्या करना है, अब जो है कि उखाड़ना है, सत्ता को उखाड़ना है। और दूसरा क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा क्रांति का जो है कि आवश्यक क्या करना है, प्रदर्शन करना है। मतलब क्रांति दिखाना है कि अंग्रेज को दिखाएंगे नहीं तब तक ये समझ में आएगा नहीं। और यही सब सदस्य के द्वारा जो है कि मिलकर एक कांड किया जाता है, जिस कांड का नाम रहता है काकोरी ट्रेन कांड। कौन सा कांड? काकोरी ट्रेन कांड। कौन सा संगठन के द्वारा काकोरी ट्रेन कांड किया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA का पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये संगठन का नाम होता है। यही संगठन के जो सदस्य होते हैं सब के सब मिलकर एगो जो है कि ट्रेन को लूटते हैं। वो ट्रेन का नाम होता है काकोरी ट्रेन कांड। कौन सा कांड? काकोरी ट्रेन कांड। काकोरी ट्रेन कांड होता है। आइएगा जरा देखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही होती है ट्रेन। यहाँ है सहारनपुर, यहाँ से लखनऊ जा रही होती है ट्रेन। लखनऊ जा रही होती है ट्रेन, बीच में एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम होता है काकोरी। कौन सा स्थान? काकोरी स्थान पर ये ट्रेन को रोक दिया जाता है। क्या रोक किया जाता है? ट्रेन को रोका जाता है। और इसमें जा रही होती है अंग्रेजी सेना का बम बारूद कारखाना का जो है कि सामान जा रहा होता है, गोली रिवॉल्वर जा रहा होता है। इसको रोक कर ये सब मिलकर जो है कि रोक देता है ट्रेन को। रोकने के बाद ये ट्रेन को बजाते बहुत बढ़िया से लूट लेता है, पूरा अच्छा से लूटता है। लूटने के बाद ये जो है कि ट्रेन को छोड़ दिया जाता है। जब अंग्रेज को पता चलता है, जब आता है देखता है तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, ट्रेन लूटा जा चुका है। क्या हुआ है? ट्रेन जो है कि आपको खाली होता है। खाली होता है तो ट्रेन जो है कि खाली होता है, वैसे ही अंग्रेज का जो है कि आपको माथा सनटियाता है, बोलता है पकड़ो तो जोन जो है कि आपको था, है ना। अब आगे आइएगा। तो सहारनपुर लखनऊ लाइन में जो है कि काकोरी जाने वाली 8 डाउन, याद रखिएगा ट्रेन का नाम पूछा है, 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक क्या करता है, लूट लेता है। और इस संबंध में क्रांतिकारियों ने जो है कि आपको क्या करता है, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा जो है कि आपको चलाया जाता है। और इसमें 17 लोगों को लंबी सजा होती है। कितनी सजा? लंबी सजा। कितने लोग को? 17 लोगों को लंबी सजा होती है। और 4 लोगों को क्या होता है? 4 लोगों को आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की जो है कि आपको संज्ञा होती है। क्या होती है? आजीवन कारावास की संज्ञा होती है। और कुछ लोगों को सजाए मौत होता है। क्या होता है? कुछ लोगों को सजाए मौत होता है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी क्या होते हैं? ये 4 लोगों को क्या किया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। कितने लोग को फांसी? 4 लोग को। 4 लोग को फांसी। कितने लोगों को लंबी सजा? 4 लोग को। नहीं, 4 लोग की लंबी सजा। 17 लोग को लंबी सजा। 4 लोगों को आजीवन कारावास। क्या होता है? 4 लोगों को आजीवन कारावास जो है कि आपको होता है। सुनिएगा, आइएगा। नाम पूछता है किस किस को फांसी मिला है, नाम बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये 4 लोगों को जो है कि आपको फांसी की सजा होती है। पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है कि गोरखपुर के जेल में। कहाँ के जेल में? गोरखपुर के जेल। पहला को जो है कि गोरखपुर के जेल में जो है कि आपको राम प्रसाद बिस्मिल को। दूसरा अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद के जेल में। कहाँ के जेल में? फैजा के जेल में, फैजाबाद के जेल। तीसरा रोशन सिंह को नैनी के जेल में। कहाँ के जेल में? चौथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में। कहाँ के जेल में? अलग अलग जेल में। क्या? हाँ, सबको अलग अलग जेल में जो है कि आपको क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। नाम याद रखिएगा। और फांसी का जो है कि किस किस जेल में दिया जाता है यो याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ के जेल में? गोरखपुर के। अशफाक उल्लाह खान को कहाँ के जेल में? फैजाबाद को। रोशन सिंह को कहाँ के जेल में? नैनी के जेल में। कहाँ के? नैनी के जेल में। और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ के जेल में? गोंडा के जेल में। गोंडा के जेल में। लेकिन यहाँ से एगो बच गया, एगो बचे हैं चंद्रशेखर आजाद। यहाँ से फिरार हो जाते हैं, वो आजादे रहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद क्या हो जाते हैं? यहाँ से फिरार हो जाते हैं, बच जाते हैं, है ना, बच जाते हैं।
अब ये घटना कब की है? 24 का संगठन है, 25 की घटना है, 25 में इसको फांसी दिया जाता है। अब 3 साल तक ये फिर से संगठन जो है कि आपको शिथिल पड़ जाता है उग्रवादी का। होता है, थोड़ा समय बीतता है, 1925 के बाद आता है 1928। 1928 में इसमें का जो बचा रहता है, जो सदस्य बचा रहता है, फिर से वो नया संगठन का नींव डालता है। उस नया संगठन का जो नींव डालता है उसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कहते हैं HSRA कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 28 में 1928। अच्छा, इसका स्थापना कौन करता है? गांधी जी अभी शिथिल पड़े हुए हैं, गांधी जी का भी ब्रेक डाउन चल रहा है। गांधी जी आएंगे तो फिर ये सब ब्रेक डाउन चलेगा, है ना। ये सब उग्रवादी अभी चल रहा है, गांधी जी अभी जो है कि ब्रेक डाउन चल रहा है। गांधी जी शांति से बैठे हुए हैं, है ना। सब कुछ देख रहे हैं। इसमें का जो HRA का जो सदस्य था, जो बचा हुआ सदस्य था, की स्थापना करता है। HSRA का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है कि आपको होता है ना। आते हैं HSRA है। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। कहाँ होती है? ये होता है दिल्ली में होगा। दिल्ली में होता है। जरा कहानी सुनिएगा। जो HRA का सदस्य जो बचा हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का सदस्य बचा हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बचा हुआ है, वही सब सदस्य के द्वारा HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, आइएगा जरा देखिएगा। काकोरी ट्रेन कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एकमात्र नेता बचे रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है? चंद्रशेखर आजाद रहता है। चंद्रशेखर आजाद जो है कि आजाद रहते हैं। इनके नेतृत्व में एक बार फिर से एक दल का गठन किया जाता है और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की क्या करते हैं? स्थापना जो है कि आपको करते हैं, है ना। और ये HSRA जो संगठन बस थोड़ा सा नाम बदलेगा, सोशलिस्ट जोड़ देगा। क्या कर देगा? सोशलिस्ट जो है कि आपको जोड़ देगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये संगठन का उद्देश्य रहता है सामाजिक गणतांत्रिकवादी और राज्य की स्थापना करना, जो है कि इसका उद्देश्य रहता है। और ये जो सदस्य इसका रहता है, ये भी उग्रवादी संगठनों का सदस्य रहता है। और इसने सबसे पहले किसकी हत्या करता है? तो सैंडर्स की हत्या करता है। सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या कब होती है? 1928 में 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की जो है कि आपको हत्या जो है कि आपको होती है ना। HSRA का पहला जो है कि कार्य लाजपत राय की हत्या के जो है कि आरोपी, किसको? लाजपत राय का जो हत्या करता है सैंडर्स, उसकी जो है कि हत्या का आरोपी लाहौर का पुलिस अधिकारी जो है कि जो डंडा चलाता है, उसको जो सैंडर्स की क्या हो जाती है? हत्या जो है कि आपको की जाती है। और सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के साइमन कमीशन विरोध के अभियान के दौरान लाठीचार्ज के दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। जिनके कारण लाला लाजपत राय पंजाब केसरी का जो है कि आपको क्या करते हैं? साइमन कमीशन का जो है कि आपको विरोध करते हैं और इनकी जो है कि आपको क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना। और एक वीर के नेतृत्व में कर रहे होते हैं, जिसमें पुलिस ने इन पर इतना बड़े तरीके से जो है कि पीटते पीटते इनको क्या कर देता है? कुछ दिन बाद जो है कि इनकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। सैंडर्स, है ना, वही जो है कि आपको लाहौर का पुलिस कमिश्नर वही रहता है उस समय, ठीक ना। 1930 में लाहौर में पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जो है कि आपको किसकी हत्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या करते हैं, है ना। सैंडर्स की हत्या कर देते हैं ये तीनों मिलकर। लेकिन पता ही नहीं चलता है कि ये तीनों ने हत्या किया है ना। करते यही तीनों हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि ये तीनों ने जो है कि आपको क्या किया है? हत्या किया है। सही से आरोप जो है कि आपको साक्ष्य नहीं मिल पाता है ये तीनों के खिलाफ, इस पर कुछ नहीं होता है ना। नहीं मिला नहीं था इसमें, जो है कि आपको जाता है गोली मार के निकल जाता है, पता नहीं चलता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है। ये दिल्ली में चल रहा होता है। कहाँ चल रहा होता है? दिल्ली में चल रहा होता है। दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव का जो है कि आपको असेंबली चल रहा होता है, उसी में बम कांड होता है। 8 अप्रैल 1929 को बम कांड होता है। HSRA के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं और जाकर 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल, 2 बिल पे बहस चल रहा होता है। एक बिल का नाम रहता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा रहता है पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल है? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और
पब्लिक सेफ्टी पब्लिक बिल। सेफ्टी बिल, हाँ पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों पर जब बहस चल रहा होता है तो इसका उद्देश्य रहता है जनता का विशेषाधिकार और मजदूरों का मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना होता है। ये जो है कि आपको सेफ्टी बिल में, तो इसी में जो है कि आपको बहस चल रही होती है। उसी बहस के दौरान क्या करते हैं, केंद्रीय विधानमंडल पर बम मार दिया जाता है। क्या मार दिया जाता है? बम मारा जाता है। फेंक दिया जाता और जब असेंबली चल रही होती है, इसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं? विट्ठल भाई पटेल, लिख लीजिएगा, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। असेंबली पर खाली बेंचों पर बम पटका जाता है। असेंबली यहाँ चल रहा है, अब बम जो है कि पीछे वाले बेंचों पर पटका जाएगा। इसमें कोई आदमी मरता नहीं है। इसमें बम जब पटका जाता है तो बम के साथ एक पर्ची भी आती है। उस पर्ची में लिखा रहता है कि हमारा उद्देश्य लोगों को क्षति हानि करना नहीं है, हमारा उद्देश्य बाहरी सरकार तक अपने आवाजों को क्या करना है, पहुंचाना हमारा उद्देश्य जो है कि आपको होता है। और बम के साथ एक जो है कि फेंके गए पर्चों में HRS का एक संदेश जो है कि आपको होता है। इसमें बोलता है कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए बम का क्या किया गया है, इस बम का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। इस बम का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? 1929 में होता है। कब होता है? 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA का अन्य जो है कि आपको अन्य सदस्यों को भी मुकदमा चलाया जाता है और जेल में इसे बंदी बनाकर क्रांतिकारी, कौन सा क्रांतिकारी राजनीतिक कैदी का दर्जा जो है कि आपको प्राप्त किए के लिए जो है कि आपको भूख हड़ताल करता है। देखिएगा क्या होता है, यही से जो है कि आपको टर्न ओवर हो जाएगा महात्मा गांधी का जो गरियाता है सब। देखिएगा क्या होता है, जरा बातों को समझिएगा। यहीं से आपको कहानी टर्न ओवर होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी को सब गरियाता है। कौन सा है ये संयंत्र है? लाहौर षड्यंत्र है। कब हुआ है? 1929। लाहौर षड्यंत्र जब 1929 में होता है तो इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है कि HSRA का कुछ और सदस्यों को भी क्या किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और सबको गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। जब जेल में रखा जाता है ना तो इस सबको जो है कि आपको क्या बोला जाता है, तो ये सब जो है कि क्रांति कर देता है। जेल में क्रांतिकारी और राजनीतिक कैदी दर्जा प्राप्त करने के लिए सब जो है कि आपको क्या करता है, क्रांति करता है, भूख हड़ताल करता है। मतलब ये सब का कहना था कि हमको क्या कर दो, हमको कर दो क्रांतिकारी बना दो, क्रांतिकारी कैदी बना दो, या जो है कि हमको क्या बना दो, राजनीतिक कैदी बना दो, कैदी बना दो। ठीक है, किसका कहना था? जो लोग गिरफ्तार हुआ था उसका कहना था। इसके कारण, बनाने के कारण ये सब क्या करता है, भूख हड़ताल भी करता है। क्या करता है? भूख हड़ताल भी करता है। भूख हड़ताल करता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको नहीं बनाता है। ब्रिटिश सरकार क्या करता है? ब्रिटिश सरकार इसको नहीं बनाता है। राजनीतिक या क्रांतिकारी कैदी इसको नहीं बनाता है। इसको जो है कि अलग तरीके से पेश करता है। और यही अलग तरीके से पेश करता है ना, तो जब गांधी जी का 11 सूत्री मांग रखा जाता है ना, जिसमें बोला जाता है भगत सिंह को छोड़ने के लिए, तो भगत सिंह को छोड़ने की पहले तो बात मानी नहीं जाती है। दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन का जब आयोजन होता है तो उसमें मान ली जाती है। तो उसमें जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है, तो वो कैदियों के स्थान पे वहां पे लिख देता है कि राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे और क्रांतिकारी कैदी को छोड़ेंगे और दूसरे कैदी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आ रहा है बात समझ में? उसमें जो है कि अंग्रेज लिखता है कि हम राजनीतिक क्रांतिकारी को, राजनीतिक को और क्रांतिकारी कैदी को छोड़ेंगे और को नहीं छोड़ेंगे। ये सब किसका मांग कर रहा था उस समय से? राजनीतिक बना दो या क्रांतिकारी बना दो। ये सब बनवे नहीं करता है, दिक्कत ही बात का हो जाता है। ये सब बनता नहीं है, इसलिए ये सबको क्या हो जाता है, गांधी जी सिग्नेचर करते हैं कि ठीक है, जब तो सब बात हो गया। गांधी जी की यहीं पे थोड़ा सा चूक हो जाती है। ये सब राजनीतिक नहीं बना होता है, इसलिए इस सबको क्या किया जाता है, इस सबको नहीं छोड़ा जाता है। और नहीं छोड़ने के कारण इस सबको क्या दे दिया जाता है, फांसी की जो है कि सबको सजा दे दी जाती है। आ रहा है, गांधी का थोड़ा सा गलती है, मानते हैं। गांधी समझते तो उस समय हो जाता, लेकिन गांधी से भी थोड़ा सा भूल हो गई, हल्का सा चूक हो गई। ये क्रांतिकारी राजनीति की बात करता है, आइए तीनों को क्रांतिकारी राजनीतिक कैदी बनाता ही नहीं है, तो कहां से छोड़ पाएगा जी, कहां से छोड़ पाएगा? इसी के कारण ये तीनों को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। आ रहा है बात समझ में? तो ये तीनों अपने मन से नहीं बनता है कि अंग्रेज नहीं बनाता है? नहीं, अंग्रेज नहीं बनाता। अंग्रेज अगर बना देगा ना तो इसका केस कमजोर हो जाता है, ये सब रिहाई ले लेता है। इसलिए अंग्रेज ये सबको राजनीतिक या क्रांतिकारी कैदी बनने नहीं देता है। इसलिए ये सब क्या कर देता है, जेल के अंदर इसे विरोध करता है, भूख हड़ताल करता है। इसी भूख हड़ताल में एक नाम आता है जतिन राम का जो है कि आपको नाम आता है, जतिन दास है ना, जतिन दास का नाम आता है। ये जो है कि आपको कितना दिन, 64 दिन लगातार भूख हड़ताल कर दिया।
64वां दिन इसका जाकर क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 64 दिन, समझ रहे हैं, 9 दिन आदमी फास्टिंग रहता था, ये हालत खराब है, 64 दिन रह गया, है ना। और इसके बाद पानी भगत सिंह, पीते होंगे ना सुखदेव सब? और हाँ, पानी नहीं, भूख हड़ताल मतलब खाना नहीं खाता था, है ना। उसके बाद जो है कि सुखदेव राजगुरु को क्या चलाया जाता है, मुकदमा चलाकर इसको फांसी जो है कि आपको सुनाई जाती है। अगर ये राजनीतिक कैदी बन जाता ना तो इस सबको फांसी नहीं होता। दिक्कत वहीं पे गांधी से छोटा सा दिक्कत हो जाता है, जिसके तो कारण ये क्या सबको क्या हो जाती है। बोलो, राजनीतिक को छोड़ दो। हाँ, ये बोला क्या, नहीं, गांधी जी बोले सबको छोड़ने के लिए, ये बोला क्या, केवल हम क्रांतिकारी राजनीतिक को छोड़ेंगे, सबको नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी को समझ में आया कि ये लोग को क्रांतिकारी है तो ये सब छूट जाएगा, लेकिन क्रांतिकारी इसको बनाया ही नहीं गया था। आ रहा है बात समझ में, इसको क्रांतिकारी बनाया ही नहीं गया। तो उसमें छुड़वा सकते थे उन लोगों को अंग्रेज से, चाहते अगर थे वो छुड़वाना, वहां पे ये भी जो है कि बात रखा गया था छुड़वाना, लेकिन वहां पे जब लिख दिया ना क्रांतिकारी राजनीतिक, तो उनको लगा कि सब तो आ ही जाएगा इसमें, क्रांतिकारी सब नेता है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दिए इस चीजों को। तो इसके कारण जो है कि ये सब जो है कि आपको हो पाए, ये सब जो है कि आपको, ये सब जो है कि आपको स्पेशल जो है कि आपको रखा गया था, इसको क्रांतिकारी में नहीं रखा गया था। ये सब बम जब मारा था ना, सैंडर्स की हत्या ये सब किया था ना, तो ये सबको जो है कि आपको अलग तरीके से जो है कि सबको ट्रीटमेंट दे रहा था। ये सब क्रांतिकारी के रूप में इसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, ठीक है। इसीलिए दिक्कत हो गया यहाँ पर। और इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण जो है कि गांधी को सब गरियाता है। यही वो कारण जो है कि चूक हो गया गांधी से, यहीं पर ये चूक होता है ना। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या मिलता है, फांसी की सजा जो है कि आपको होती है। क्या होती है, फांसी की सजा जो है कि आपको होती है। और HRA का एक सदस्य जो है कि बचा रहता है, कौन, चंद्रशेखर आजाद, अभी भी जो है कि आपको बचा रहता है ना, आज अभी भी जो है कि बचा रहता है। बोलिए क्या पूछना है। हम बोल रहे थे कि मतलब गांधी जी दोबारा इस बात को रिपीट नहीं किए अंग्रेजों से कि नहीं इसको छोड़ना है। पहला बार बोलते हैं सब कैदी को छोड़ना है, पहला बार तो इनका बात नहीं माना जाता है। दूसरा बार उसमें कुछ संशोधन होता है, संशोधन में लिख देता है कि हम क्रांतिकारी को छोड़ेंगे और राजनीतिक को छोड़ेंगे। गांधी जी को समझ में आता है कि ना क्रांतिकारी सब है करे, तो इहो सबको छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन उसमें नहीं, इस सबको क्रांतिकारी नहीं बनाया जाता है। ये सब कैदी को क्रांतिकारी कैदी का दर्जा नहीं मिलता है, इसलिए इस सबको क्या हो जाता है, फांसी हो जाता है। क्लियर हुआ, काहे के लिए फांसी होता है। हल्का सा चूक हो गया है, हल्का सा क्या हो गया, हल्का सा चूक हो गया, इस बात को याद रखिएगा, है ना। हल्का सा चूक यहाँ पे हो जाता है। और 23 मार्च 1931 को क्या हो जाता है, 1931 को तीनों को फांसी हो जाता है। और यहाँ के भी एक सदस्य रहते हैं, कौन, भगत सिंह। ये काकोरी जो है कि आपको केस के जो है कि आपको अभियुक्त रहते हैं, यहाँ से पुलिस को क्या देते हैं, चकमा दे के यहाँ से फिरार हो जाते हैं। आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, है ना, और आजाद ही मरते हैं। और भागते हुए जो है कि आपको लाहौर षड्यंत्र केस से जो है कि आपको बच निकलते हैं। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कौन सा पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा हुए मुठभेड़ में जो है कि एक गोली जब बचता है तो खुद के कनपट्टी में वो गोली जो है कि सटा के मार देते हैं। कहते हैं कि हम आजाद हैं, आजाद रहेंगे, हम पुलिस के द्वारा पकड़ाएंगे नहीं। और इसके तहत HSRA संगठन क्या हो जाता है, पूरा तरीका से समाप्त हो जाता है। तो HRA और SHRA दोनों संगठन जो है कि कब होता है समाप्त, 1931 में समाप्त होता है। कब से ये सब काम कर रहा है, 1924 से ये काम कर रहा है। आइए 1924 से 31 तक कितना साल का टाइम पीरियड हुआ, 7 साल। 7 साल इसे खूब तबाही मचाता है अपने देशों में, है ना, खूब तोड़फोड़ मचाता है, गर्दा उड़ा देता है एकदम 7 साल में। ऐसा तोड़ता है ना, ऐसा तोड़ता है ना। 31 वाला ये बचते ना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो और भी तबाही मचाता। हाँ, ये अगर बच जाता था और तबाही मचता, है ना, लेकिन इसे बचता नहीं है, दिक्कत ही बात हो जाता है। इसी के बाद अब फिर गांधी की एंट्री होगी। अब गांधी जो है कि फिर से अब आगे आपको आएंगे, है ना, चटगांव चित्राकार जो है क्या, अल्फ्रेड पार्क उसको आजाद पार्क कर दिया गया। हाँ, आजाद पार्क उसको कर दिया गया है, नाम बदल के जो है कि कर दिया गया। अभी भी लेके चलते आगे, लेकिन अब गला जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल बढ़ जाएगा पूरा, है ना। ऐसा जो है कि आपका चल गया है, 12 बजे बजने ही वाला है, ठीक ना, 12